और मेरे टोनी सो रहा होता है, वो अपने मुंह में बोल रहा होता है, लिटम तुम्हें काफी ज्यादा मिस करता हूँ। और फिर मेरे सुबह हो गई और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी जो रेस्ट की स्किल है वो मैक्स लेवल पहुंच चुकी है। और तभी टोनी बोलता है क्या रेस्ट की स्किल, ये भी कोई स्किल होती है। और तभी यहाँ पे अर्थ आती है, बोलती है क्या स्किल ऑफ रेस्ट, आखिर तुमने ये कब सीखी, इसका लर्निंग डिफिकल्टी लेवल SSS रैंक का है। और तभी टोनी बोलते तुम मुझसे मजाक मत करो, क्या ये SSS रैंक की स्किल है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और तभी अर्थ बोलती है आगे तुमने कब सीखी, अभी तक मैं भी इसको नहीं सीख पाई हूँ। और फिर टोनी अपने मन में सोचने लगता है ऐसे तुम्हें स्किल इतना ग्रेट है। और फिर टोनी बोलता पूरे 1000 साल तक मैंने हर रात इस बारे में रिसर्च करी है कि आगे मैं बहुत कंफर्टेबली कैसे सो सकता हूँ। और अर्थ अपने मन में सोचने क्या सिर्फ इसने रिसर्च करी इस बारे में। और अर्थ काफी दुखी होती है, बोलती है तुम एक लोअर बीइंग हो लेकिन तुमने इसको सीख लिया और मैं एक हायर बीइंग होकर भी इसको नहीं सीख पाई, तो काफी शर्म की बात है। और तभी टोनी बोलता है स्किल किस काम आती है। और अर्थ बोलती है इसको सोने और आराम करने के काम में आती है। और फिर टोनी बोलता है तुम मुझसे मजाक मत करो, रियलिटी बताओ आखिर किस काम में आती है। और अर्थ बोलती मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। और फिर अर्थ बोलती चलो ठीक है टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें स्किल एवोल्यूशन के बारे में सिखाऊं। और फिर टोनी अर्थ को बताती है कि तुम्हारे पास बहुत सारी स्किल्स होती है और अगर तुम किसी भी स्किल को मास्टर करते हो तो ये चीज़ तुम्हारी बॉडी के ऊपर, स्किल्स के ऊपर काफी अच्छा असर पड़ता है। तो इसी वजह से किसी भी स्किल में लेवल अप करना काफी अच्छा रहता है। और जैसे तुम्हारे पास बताया जो स्पेयर आर्ट्स रेस्ट और स्किल्स की स्किल है, और हाँ तुम्हारे पास फोर्जिंग हंटिंग की भी स्किल्स हैं, लेकिन तुम्हारे जितनी भी स्किल्स है वो सब पीक लेवल पे हैं और अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे तुम्हारे पास अब रेस्ट की भी स्किल जो पीक लेवल पे है और इसी स्किल की वजह से तुम्हारे बाकी स्किल पे काफी अच्छा डिफरेंस पड़ेगा। और ऐसा बोलते तुम इस चीज को चेक करने के लिए तुम अपने बाकी चीजों में लेवल अप करने का तरीका और इसमें लेवल अप करने का तरीका चेक कर सकते हो। और जब टोनी चेक करता है तो वो देखता है बाकी सब में लेवल अप करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन वो इसमें लेवल अप करना काफी आसान होता है। और टोनी बोलता हाँ मैं तो बात को समझ गया, मैं इससे थ्रू काफी अच्छे से लेवल अप कर सकता हूँ, वो भी काफी इजीली। और फिर टोनी को देखते सोचने लगती है इसका लेवल अभी काफी कम है, अगर इसी से कोई भी नॉर्मल इंसान होता उसका लेवल काफी ज्यादा होता। और शायद ये इसलिए क्योंकि ये माना को यूज नहीं कर सकता और माना को यूज ना कर पाने की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन बिना माना को यूज किए मार्शल आर्ट के दम पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और शायद ये ऐसा इसलिए क्योंकि इसने पूरी एक साथ ज्यादा ट्रेनिंग करी है और अगर इसकी मार्शल आर्ट स्किल काफी कमजोर होती है तो बाकी लोग सरपास कर जाते हैं, लेकिन ये अपनी पावर के दम पे बाकी ह्यूमन से काफी ज्यादा आगे है। अभी इसको माना यूज करना नहीं आता फिर भी ज्यादा पावरफुल है और जब ये माना यूज करना सीख जाए तो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और शायद इसकी पावर गॉड को भी राइवल करेगी। और फिर वो बोलती मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इस चीज के बारे में सोचना काफी डेंजरस हो सकता है। और फिर हमने टोनी ब्रेकफास्ट कर रहा होता तभी न्यूज से बताते हैं 2 दिन पहले एक सिंगल क्लास का मॉन्स्टर अपीयर हुआ था और उस मॉन्स्टर की वजह से काफी ज्यादा तबाही हुई है। और टोनी बहुत एक वही जगह जहाँ पे मैंने उस लेपर्ड मॉन्स्टर को मारा था और जब वो जगह को वापस से देखता तो देखता कि वहाँ पे लेपर्ड की बॉडी नहीं होती और टोनी बोलता वहाँ पे लेपर्ड की बॉडी नहीं है। और तभी रिपोर्टर भी बोलता है वहाँ से उस डेड मॉन्स्टर की बॉडी भी गायब हो चुकी है और वहाँ पे काफी सारे लोग थे जो कि उसी हंट के लूट को बांट रहे थे और उस मॉन्स्टर के साथ में वो लोग भी गायब हो गए और काफी सारे लोग कहना है कि वहाँ पे एक डंजन ओपन हुई है। और तभी टोनी बोलता नहीं यहाँ पे कोई भी डंजन ओपन नहीं हुई है और पक्का से ये काम किसी और मॉन्स्टर का है। और हम तैयार था बोल रही होती है पक्का से वो मॉन्स्टर मर गया था क्योंकि हमने उसका मानस टोनी बाहर निकाल लिया था और 99% केसेस में वहीं पे खंड खत्म हो जाते हैं जब हम एक मानस को बाहर निकाल लेते हैं। और तभी टोनी पूछता है बाकी 1% ना क्या। और ऐसा बोलती है अगर वो मॉन्स्टर प्रेग्नेंट हो और उसका बच्चा जन्म लेने वाला हो तो उस दिन वहाँ पे हंटिंग खत्म नहीं होती। और टोनी बोलता है इसका मतलब वो लेपर्ड मॉन्स्टर प्रेग्नेंट हो सकती है। और अगर मैं सही बताता मैंने स्क्रीन के ऊपर एक लेपर्ड मॉन्स्टर की परछाई देखी और लगता है बेबी लेपर्ड मॉन्स्टर के पास विस्टिल की स्किल है जिसकी वजह से वो भी छुपने में मास्टर है। और टोनी बोलता अगर उस मॉन्स्टर के लेदर को मैंने बाहर निकाला होता तो पक्का से ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ऐसा बोलती इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वहाँ पे वो जितने भी ह्यूमन वो काफी लालची थे और इसी तुम लोगों को तुमको कंप्लीट हंटिंग करने नहीं दी। और टोनी बोलता मुझे पता है कि वहाँ फिर बहुत सारे लोग मारे गए और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी और उस मॉन्स्टर को मारने में सपोर्ट किया तो मैं विश्वास किया था, लेकिन वो सब लोग मारे गए। और ऐसा सोच रही होती उन लोग के मरने पर टोनी को काफी बुरा लगा है। और ऐसा बोलती इसी वजह से वो मॉन्स्टर काफी गुस्सा था और इसी वजह से वो मरना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसको अपने बच्चे को छुपाना था। और ऐसा बोलती सब मेरी गलती है, मैं एक एंजल हूँ, लेकिन पक्का से बेबी लिपर्ड की स्किल है वो काफी शानदार है इसलिए वहाँ पे मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। और टोनी बोलता कि इसमें थोड़ी बहुत मेरी भी गलती है, मैंने इस मॉन्स्टर को आधा ही काटा था इसी वजह से वो बेबी अंदर छुपा था, मैं उसको पकड़ भी नहीं पाया। और एक रीजन तो ये भी कि उसके पास भी स्किल है तो उसको ढूंढना काफी मुश्किल था और बाकी वहाँ पे लोग भी काफी फाइट कर रहे थे, इसी वजह से उन लोगों ने मुझे इसको कम्प्लीटली बुचर नहीं करने दिया। और पक्का से यहाँ पे सभी लोगों ने उस लूट को बांटने के चक्कर में बहुत देर तक बातचीत करी होगी और जब वो लोग वहाँ पे आर्ग्यू कर रहे होंगे तभी वहाँ पे बच्चा पैदा हो गया होगा। और ऐसा बोलती ऐसा 100 बार में एक ही बार हो पाता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो वहाँ पे एक भी ह्यूमन बचा नहीं होगा। और टोनी बोलता है मैं बस होप कर रहा हूँ ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। और फिर टोनी पूछता आखिर उस मॉन्स्टर का लेवल क्या होगा क्योंकि उसकी मदर भी एक 3rd लेवल की मॉन्स्टर बनने वाली थी। और ऐसा बोलती छुपने की स्किल काफी अच्छी है, ये देख के मैं बोल सकती हूँ कि पक्का से वो एक 3rd लेवल का मॉन्स्टर है। और फिर था पूछते क्या तुम उस मॉन्स्टर को अकेले हरा सकते हो। और टोनी बोलते अकेला ना काफी मुश्किल होगा, लेकिन हाँ मैं अपनी प्रिपरेशन को पूरी कर सकता हूँ।
और वैसे भी जो मेरा अपोनेंट है वो एक स्किल्ड यूजर है और इस चीज में तो मैं बहुत ज्यादा ग्रेट हूँ और इसी वजह से मुझे पूरा भरोसा है कि मैं नहीं हारने वाला। और यार था बहुत ही मैंने एक्सपेक्ट किया था स्टिल तो मास्टर टोनी से। और टोनी बहुत है, प्लीज मुझे मास्टर मत बोलो, वैसे मुझे स्किल इतनी पसंद नहीं है। और क्या वो मॉन्स्टर स्किल के अलावा किसी और स्किल में भी अच्छा होगा? और यार था बहुत नहीं, वो किसी में इतना अच्छा नहीं होगा। पक्का उसकी बॉडी कमजोर होगी, उसकी स्ट्रेंथ कमजोर होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक स्किल बहुत अच्छी है तो उसकी हर स्किल अच्छी नहीं हो सकती। और फिर टोनी बहुत लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं अपने लिए कुछ नए इक्विपमेंट बना लूँ। और फिर टोनी बोलता है मुझे एम्प्रेस को बुलाना चाहिए हेल्प करने के लिए। और फिर एम्प्रेस को कॉल करने लगता है, तभी एर्था बोलती है अगर तुम एम्प्रेस को अपने फोन से कॉल करोगे तो उसे पता चलेगा तुम ही सुंगेन बोल्ट हो। और टोनी बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो। और फिर हम देखें टोनी पब्लिक फोन बूथ पे आया होता है और फिर पब्लिक फोन बूथ से एम्प्रेस को कॉल करता है, तभी एम्प्रेस फोन पिक करती है, बोलती क्या एक पब्लिक फोन? और फिर एम्प्रेस बोलती है आखिर मुझसे कौन बात कर रहा है? और टोनी बोलता है मैं हूँ सुंगेन बोल्ट। और तभी एम्प्रेस बोलती है सुंगेन बोल्ट, मुझे लगा है तुम मुझे जल्दी कॉल करोगे। और टोनी बोलता तुमने वो न्यूज देखी, वहाँ पे कोई भी डंजन ओपन नहीं हुई है, वहाँ पे सारा काम एक मॉन्स्टर ने किया है और वो एक काफी स्ट्रॉन्ग थर्ड लेवल का मॉन्स्टर है जिसकी स्पेशल स्किल है स्टिल्थ। और एम्प्रेस बोलते मैं पता चल साथ में क्या हुआ होगा और ये चीज काफी डेंजरस हो सकती है, हमें जल्दी से उस मॉन्स्टर को हराना होगा। और हम देखते हैं एम्प्रेस से बात करने के बाद में टोनी अपनी वर्कशॉप में आ गया होता है और तभी एर्था बोलती आखिर तुम क्या बनाने वाले हो? और टोनी बोला तुम बस देखते जाओ। और फिर हमने टोनी ने एक हार्पून बनाया होता है और टोनी बोल रहा होता है बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए हार्पून का यूज किया जाता है, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम एक व्हेल को हंट किया था तो मैंने एक हार्पून का यूज किया था और एक बार आपके अपन में हार्पून लग जाए तो फिर हार्पून उसकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता और उस हार्पून को बांधने के लिए मुझे बेस्ट रोप चाहिए। इसी वजह से मैं उस वेपन मॉन्स्टर के लेदर से ही बना रहा हूँ जिससे कि बहुत पावरफुल रोप बनेगी। और फिर हमने टोनी ने वो रोप भी रेडी कर ली होती है। और फिर यार था बोलते तुम एक बहुत बुरे इंसान हो क्योंकि तुम उस बेबी लेपर्ड मॉन्स्टर की मदर की बोन्स को यूज कर रहे हो और इससे तो उसे काफी गुस्सा आएगा। और टोनी बोलता इससे तो मैंने इसको यूज किया है, ये एक चारा के तौर पे काम करेगा जिससे उसे पता चल जाएगा कि इसको मदर को मारने वाला मैं हूँ, जिससे वो काफी गुस्सा के मुझ पर अटैक करेगा। और टोनी बोलता वक्त आ चुका है माना क्राफ्टिंग का। और टोनी ने अपने हाथ में हार्केनियम मेटल को ले रखा होता है और फिर टोनी माना क्राफ्टिंग के साथ अपने वेपन को रेडी कर देता है और टोनी को नोटिफिकेशन आता है कि आपका माना क्राफ्ट 12th लेवल पहुंच चुका है। और यार था बोल रहे थे माना क्राफ्ट एक बहुत मुश्किल स्किल है, आखिर तो इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा है? और टोनी को उसके वेपन में अल्फा बीटा ऑप्शन मिले होते हैं जिसकी वजह से उसका वेपन 20% ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और फिर अपने वेपन को रेडी करने के बाद में टोनी फोन बूथ पे आया होता है और वह एम्प्रेस से बोल रहा होता कि मैं साइड पे जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ और प्लीज वो बच के इस मॉन्स्टर की स्पेशलिस्ट का स्टिल्थ की है और उसको पकड़ना काफी मुश्किल होगा। और फिर एम्प्रेस बोलती है उस मॉन्स्टर की मदद 2 दिन पहले ही मर चुकी है, फिर भी वहाँ पे क्या कर रहा है? और टोनी बोलता है वो वहाँ पे रिवेंज लेके रुका हुआ है उन लोगों से जिन्होंने उसकी मॉम को मारा है और स्पेशली तुम्हें और मुझे, क्योंकि हम दोनों ने उसकी मॉम को मारा था। और फिर एम्प्रेस पूछती है तुम्हारे पास कोई प्लान है? और टोनी बोलता है वो अपनी स्पेशल स्किल को यूज ही नहीं कर पाएगा। और फिर हम देख टोनी साइड पे आ गया होता है और ऐसा बोल रही होती है उसकी एनर्जी को फील कर पा रही है, वो आस ही पास में है। और टोनी बोलता है इसमें काफी हिम्मत है और ऐसा बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है, उस मॉन्स्टर को अपनी स्किल पे काफी ज्यादा भरोसा है। और कमाल की बात तो ये है कि उसने अभी तक तुमको नोटिस नहीं किया। और तभी टोनी अपने हार्पून के पोस्ट को जमीन में गाड़ देता है जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा नॉइज होती है। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा नॉइज करी लेकिन फिर वो मॉन्स्टर यहाँ पे आया क्यों नहीं? और यार था बोल लगता है वो अभी तक तुमको ढूंढ नहीं पाया। और टोनी बोलता मैंने इतना साउंड किया तो हो ही नहीं सकता मैं ढूंढ ना पाया हो। और यार था बोलती है ऐसा इसी वजह से कि तुम्हारी स्किल है वो उससे बेटर है और तुमने अपनी स्किल से इस हार्पून को भी छुपा दिया है। और टोनी बोलता है मैं उसके लिए यहाँ पे एक ट्रैप को सेट कर फिर वो मैं ढूंढ नहीं पा रहा। और यार था बोलती तुम तो पहले ही एक असैसिन हुए थे और अगर तुम अपनी सब क्लास में एक असैसिन को चुन लेते हो तो शायद तुम्हें कोई कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। और टोनी बोलता मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। और तभी हम देख टोनी कुछ फील होता है और हम देखते साइड से लेपर्ड मॉन्स्टर जा रहा होता है और टोनी बोलता लगता है वो मॉन्स्टर यहाँ पे आ चुका है। और हम देखते हैं वो लेपर्ड मॉन्स्टर टोनी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और तभी टोनी उसको नोटिस कर लेता है और टोनी अपने हार्पून को बाहर निकाल लेता है और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपको इस पे चलने की स्किल है वो 10% से बढ़ चुकी है। और हमें टोनी ने उस हार्पून को लेपर्ड मॉन्स्टर की तरफ फेंक दिया होता है और वो हार्पून लेपर्ड मॉन्स्टर की बॉडी में घुस जाता है। और ऐसा बोल रही होती है अपनी मदद से काफी छोटा है लेकिन फिर भी एक 3rd क्लास का मॉन्स्टर है। और टोनी बोलता है मैं अपने स्पेशल इफेक्ट को यूज करके भी अपने हार्पून को बॉडी में सही से नहीं घुसा पाया, अभी ये हार्पून की बॉडी में आधा ही घुसा है। और ऐसा बोलते रहे प्रॉपर 3rd क्लास का मॉन्स्टर होता तो शायद तुम इसको टच भी नहीं कर पाते। चलो वो तो काफी अच्छी बात है, इसकी स्पेशल स्किल स्टिल्थ की है जिसकी वजह से डिफेंस काफी ज्यादा कमजोर है, वरना तो तुम्हें काफी आराम से हरा देता। और तभी वो लेपर्ड मॉन्स्टर टोनी पर अटैक कर देता है और टोनी अटैक को डॉज कर लेता है और वो लेपर्ड मॉन्स्टर आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि बॉडी के अंदर हार्पून होता है और उस हार्पून ने उसको एक जगह पे रोक दिया होता है। और टोनी बोलता लगता है रोज काफी पावरफुल है और ये बोलकर टोनी एक और हार्पून उसकी तरफ फेंक देता है जो किसी बॉडी में लग जाता है। लेकिन तभी लेपर्ड मॉन्स्टर टोनी पर अटैक करके उसके आर्म प्रोटेक्टर को तोड़ देता है और टोनी रोने लगता है वो तो मैं पहला माइनक्राफ्ट से बनाया वेपन टूट गया। और फिर वो अपनी जैकेट को उतार के फेंक देता है, वो तो काफी अच्छी बात है कि मेरा हाथ नहीं टूटा। और तभी वो लेपर्ड मॉन्स्टर टोनी पे एनर्जी का स्लैश मारता है और टोनी इस अटैक से बचते हुए बोलता आखिर ये क्या था?
ये मुझ पर लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है। और यार था बोलते एक थर्ड लेवल का मॉन्स्टर है, कुछ तो स्किल्स होगी ही ना। और टोनी बोलते लगता है इसमें काफी स्किल्स को छुपा के रखा हुआ है, मुझे काफी संभल के फाइट करनी होगी। और जब वो लेपर्ड मॉन्स्टर हिलने की कोशिश करता है तो उन हार्पून्स के तो हिल नहीं पा रहा होता, इसी वजह से उन रोप्स को मुंह में लेकर काटना शुरू कर देता है। और यार था बहुत जल्दी से अपने सारे हार्पून्स को यूज कर लो इससे पहले कि वो रोप्स को काट दे। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है मैं जिन्हें मॉन्स्टर से फाइट करेंगे उनकी कोई सेंसेस नहीं होती, लेकिन अब सब कुछ चेंज होने वाला है। जल्दी से मॉन्स्टर सामने आएंगे जो काफी होशियार होंगे और उनसे फाइट करने में काफी दिक्कत होने वाली है। और ये बोल टोनी को हार्पून को लेपर्ड मॉन्स्टर फेंक देता है और तभी पीछे से कुछ चिल्लाता है सुंगेन बोल्ट। और हम देखते वहाँ पे एम्प्रेस आ गई होती है और एम्प्रेस आते से इस मॉन्स्टर के ऊपर 290 का अटैक करती है। और एम्प्रेस बोलते तुमने अकेले इस मॉन्स्टर को संभाल लिया। और टोनी बोलता तुमने इसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक किया, तुम मुझे ये बात बोल रही कि मैंने इसको रोक लिया। और तभी टोनी को सेंस होता है, बोलता है ये लड़की इसमें काफी कुछ अलग है, इसकी पावर किसी भी नॉर्मल फॉर्स का काफी ज्यादा प्योर है, लेकिन मुझे अभी सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो लेपर्ड मॉन्स्टर काफी गुस्सा हो चुका है और लगता है वहाँ पे फिर से अटैक करने वाला है। और फिर हम देखते टोनी इस लेपर्ड मॉन्स्टर पे को हार्पून फेंक देता है और टोनी एम्प्रेस से बोलता तुम इस पर अटैक कर सकती हो, ये अपनी बॉडी कुछ खास मूव नहीं कर पाएगा। और एम्प्रेस बोलते सिर्फ 2 मिनट लगने वाले हैं, मैं 2 मिनट बाद इसके ऊपर काफी खतरनाक लाइटिंग अटैक करूंगी। और टोनी बोलते तुम जो भी कर सो जल्दी करना। और फिर था बोलते मॉन्स्टर काफी गुस्से में है और अब इसके पास बहुत सारा माना भी है। और टोनी इस मॉन्स्टर को देखते हुए सोच रहा था ये मॉन्स्टर मुझे मारना चाहता है और मैंने पहले बहुत सारे बीच को देखा है जो कि इतने ही गुस्से में मुझे देख रहे थे। और जब एम्प्रेस लेपर्ड पे अटैक करती है एम्प्रेस अटैक काम नहीं कर रहे होते और एम्प्रेस बोलती है मेरे अटैक तक पहुंच ही नहीं पा रहे और मैं इससे आगे भी नहीं जा सकती वरना मुझ पर अटैक कर देगा। और उस लेपर्ड मॉन्स्टर को देखते टोनी सोच रहा होता है एम्प्रेस ने इसके ऊपर लाइटिंग अटैक किया तो उसके से पैरालाइज हो गया था और अब इसके ऊपर से अटैक का इफेक्ट हट चुका है और अगर ऐसे हिलते रहते मेरे रोप से फ्री हो जाएगा और फिर इसको मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तभी टोनी एम्प्रेस के पास चला जाता, बोल तुम्हारे पास कोई वेपन है क्या, क्योंकि मेरे वेपन इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। और तभी एम्प्रेस के साथ में जो बंदा आया होता है वो टोनी को एक गन देता है और बोल तुम इसको यूज कर सकते हो। और तभी एम्प्रेस बोलते क्या तुम्हें गन को यूज करना आता है। और टोनी बोलता है अर्थ पे जितने भी वेपन है मैं सबको यूज कर सकता हूँ। और ये बोल टोनी को गन ले लेता है। एम्प्रेस बोल रही होती है अगर किसी और ने बात बोली होती मैं बिलीव नहीं करती, लेकिन इसको देख के नहीं लगता ये झूठ बोल रहा है। और तभी अर्थ बोलते तुम उस गन को सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हो ताकि उस लेपर्ड मॉन्स्टर का लेदर खराब ना हो जाए। और टोनी बोलता तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, क्योंकि अगर मैं इस मॉन्स्टर पर अपने मार्शल आर्ट को यूज करता हूँ या अपने स्पीयर को यूज करता हूँ ये सही नहीं रहेगा, इसी वजह से मैं गन को यूज कर रहा हूँ। तभी हम देखते हो लेपर्ड मॉन्स्टर टोनी पर अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से टोनी का एक और हार्पून बाहर निकल जाता है। और टोनी बोलता है वो हार्पून्स बोले बाहर निकल जा रहे हैं लेकिन मेरी रोप्स नहीं टूटे, मैंने काफी स्ट्रॉन्ग रोप्स बनाई थी। और यहाँ पे घड़ी में टाइम देख रही होती है वो सिर्फ 1 मिनट और 1 मिनट के बाद मैं अपने ट्रिपल लाइटनिंग को यूज कर पाऊंगी। और तभी टोनी अपनी गन से उस मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देता है और वो गोली जाकर उसकी आंखों पे लगती है। और तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपने शूटिंग को मास्टर कर लिया है। और यार था बोल तूने सिर्फ एक बार शूट कर तूने शूटिंग को मास्टर भी कर लिया। और एम्प्रेस सोच रही होती है ये तो एक नॉर्मल गन है, फिर भी इस गोली का काफी इफेक्ट पड़ा है थर्ड क्लास के मॉन्स्टर पे। और यार था बताती है एक थर्ड क्लास का मॉन्स्टर गन से मारना इम्पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि जो टोनी की स्किल्स है वो मैक्स लेवल पहुंच चुकी हैं इसी वजह से गन का इफेक्ट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और तभी एम्प्रेस बोल सिर्फ 5 सेकेंड और हमें टोनी के सारे हार्पून्स बाहर निकल गए होते हैं। और तभी एम्प्रेस मॉन्स्टर के ऊपर प्लांटिंग अटैक कर देती है और टोनी बहुत लगता है मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं है। और हम देते वो मॉन्स्टर में स्थित स्किल का यूज करने लगता है और एम्प्रेस बोलती वो तो गायब हो गया। और तभी टोनी बोलता है जिस स्किल का मैं मास्टर हूँ तो मेरे सामने से स्किल को यूज नहीं कर सकते। ये बोल के काफी खतरनाक अटैक कर देता है लेपर्ड मॉन्स्टर के ऊपर। और एम्प्रेस बोलती क्या इसने थर्ड क्लास के मॉन्स्टर के स्किल को भी देख लिया। और तभी टोनी रोप्स का यूज करके उस पूरे मॉन्स्टर को बांध देता है। और यार था बोल तुम इसको मार क्यों नहीं रहे। और फिर टोनी एम्प्रेस के पास चला जाता है और एम्प्रेस पूछती है क्या वो कोई प्रॉब्लम है क्या। और टोनी बहुत लास्ट टाइम सारे पॉइंट्स मेरे को मिल गए थे तो हम लोग एक पार्टी फॉर्म कर लेनी चाहिए। और फिर हम टोनी और एम्प्रेस एक पार्टी फॉर्म कर लेते हैं। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है मैं अब एम्प्रेस के स्टेटस को चेक कर सकता हूँ और लगता है कि मेरे सेंसेस भी काफ़ी इंप्रूव हो गए तो काफ़ी अच्छी बात है। और फिर टोनी आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर को मार देता है और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपको 2.9 में एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और अब आप 36 लेवल पर पहुँच चुके हैं और आपने एक 102 लेवल के शैडो लेपर्ड को मार दिया है। और यार था बोल तुम 26 लेवल पे थे और डायरेक्ट 36 लेवल पे आ गए तो काफ़ी अच्छी बात है। और हम देखते हैं उन एक्सपीरियंस पर संभालने में एम्प्रेस काफ़ी खराब हो गई होती है। और टोनी बोलता है आखिर एम्प्रेस को क्या हुआ। और यार था बताया कि तुम्हारी बॉडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसी तो तुम कुछ भी संभाल लेते हो, लेकिन वो एक ह्यूमन की बॉडी है इसी तो इतना एक्सपीरियंस एक बार मैं नहीं संभाल पा रही। और तुम्हें पता है एम्प्रेस को तुमसे कम एक्सपीरियंस पॉइंट मिले होंगे क्योंकि उसके इस मॉन्स्टर को मारने में कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम था, लेकिन यही बात इतने कम एक्सपीरियंस पॉइंट के साथ में भी उसका लेवल काफ़ी बढ़ गया होगा क्योंकि टोनी तुम माना को यूज़ नहीं कर सकते इसलिए तुम्हारे पे हेमन से काफ़ी पेनल्टीज लगती है और तुम्हारा लेवल सही से ग्रो नहीं कर पाता। और टोनी बोलता मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा, असल में मुझे बुरा तो इस बात का लगा कि मैं इस मॉन्स्टर के लेदर को नहीं बचा पाया और प्लीज दादा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, तुम्हारा लेदर पूरा ख़राब हो गया।
और फिर टोनी बोलता अगर मैं इसके लेदर से काम बनाऊँ तो काफ़ी स्ट्रांग होगा ना। और ऐसा बोलती है थर्ड क्लास का मॉन्स्टर है तो वो स्ट्रांग तो होना ही चाहिए। और तभी टोनी को उस मॉन्स्टर के सर से माना स्टोन मिल जाता है। और ऐसा बोल तुम तो काफ़ी लकी हो, ये तो सिर्फ एक बेबी मॉन्स्टर है लेकिन फिर भी तुम्हें माना स्टोन मिल गया। और हमसे वो माना स्टोन काफ़ी बड़ा होता है। और ऐसा बोलते मुझे लगा ही था एक थर्ड क्लास का मॉन्स्टर था, काफ़ी बड़ा माना स्टोन होना चाहिए। और टोनी बोलते कि माना स्टोन पूरा मेरा नहीं है क्योंकि एम्प्रेस हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है, हमें इसे शेयर करना पड़ेगा। और तभी एम्प्रेस बोलते मुझे 1.5 मिलियन पॉइंट्स मिले, तुम्हें कितने पॉइंट्स मिले? टोनी बोलता मैं 3 मिलियन पॉइंट्स मिले। और एम्प्रेस बोलती मैंने बहुत ही कम काम किया फिर मुझे काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल गए। और टोनी बोलता अगर तुम नहीं होती तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती इस मॉन्स्टर को हराने में, तो फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और तभी एम्प्रेस बोलती तुम्हारा नाम क्या है? और अगर तुम मुझे अपना नाम नहीं बताते तो फिर मैं तुम्हें सुंगन बोल्टी बुलाऊंगी। और तभी टोनी बोलते मेरा नाम है टोनी। और फिर एम्प्रेस बोलती तुम्हें माना स्टोन रख सकते हो, मुझे सिर्फ इस मॉन्स्टर की बॉडी का आधा लेदर चाहिए। और टोनी बोलता है क्या तुम्हें सिर्फ लेदर चाहिए? और फिर एम्प्रेस बोलती तुम्हें क्या लगता है अभी अर्थ की सबसे इंपॉर्टेंट जॉब कौन सी है? और टोनी बोलता हो सकता है कि कोई वॉरियर या मेज। और एम्प्रेस बोलते कि नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं, वो जॉब है एक बुचर की। और मैं आप लोग को बता दूं कि बुचर वो होते हैं जो कि एक मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर से लेदर और बोन्स को बाहर निकालते हैं। और फिर एम्प्रेस बोलती है अगर हम बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार भी देते इसमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि मॉन्स्टर्स का रियल रिवॉर्ड तो उनकी बॉडी है और उनकी बॉडी को सही से काटने के लिए हमें एक बुचर की जरूरत पड़ती है। और इसी सबसे इंपॉर्टेंट जॉब बुचर की है। और तुम्हारी जो बुचिंग की स्किल है वो तो काफ़ी बेहतरीन है, इसीलिए तुम्हारे साथ तो बड़ा होना ही चाहिए। और हमने टोनी उस मॉन्स्टर की बुचिंग कर रहा होता है। और वहीं एम्प्रेस कॉल कर बोल रहे थे ट्रक्स लेके आ जाओ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। और यार था बहुत ही तरीके काफ़ी बड़े बड़े कनेक्शंस होंगे, तुम्हें तरीके से काफ़ी अच्छे से बना के रखनी है। और सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है एक ऐसा ह्यूमन जिसका स्प्राइट हो, पावर हो और बैकग्राउंड भी हो। और तभी टोनी बोलता है तो मुझे पूरे में किसी क्लोज रहूँ जबकि पूरी 1 साल तक अकेला रहा हूँ और उससे पहले मेरी लाइफ में कोई भी नहीं था। और फिर थोड़ी बाद का सीन दिखाया टोनी ने पूरे मॉन्स्टर को काट दिया होता है और उस पूरे मॉन्स्टर को ट्रक्स में लूट के जा रहा होता है। और तभी एम्प्रेस टोनी के पास में आती है और बोलते तुमसे कुछ कहना था, आज हमने पार्टी फॉर्म करी है क्या तुम उसे भूल सकते हो? और ये बात सुनकर टोनी काफ़ी बड़ा शॉक लग जाता है। और टोनी सोच रहा होता है आखिर मैंने ऐसा क्या किया किसको पार्टी पसंद नहीं आई और वे पार्टी को तोड़ना चाहती है। और एम्प्रेस बोलती है कि मैं ये पार्टी से तोड़ी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कमजोर हूँ और हम दोनों के बीच पावर के बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसी वजह से हम दोनों के बीच पार्टी फॉर्म होना काफ़ी गलत रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें बार स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी तो पक्का से मैं तुम्हें अपना पार्टनर चुनूंगी। और टोनी बोलता है मैं उस टाइम का वेट करूंगा। और फिर हम देते वो दोनों हाथ मिलाकर अपनी पार्टी को डिसॉल्व कर देते हैं। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लग रहा है कि मुझे फ्रीडम मिल गई और सेम टाइम मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी फील हो रहा है कि मैंने अपने टीममेट को खो दिया और अब मैं एम्प्रेस का विंडो भी नहीं देख पा रहा। और तभी एम्प्रेस के साथ में जो बंदा आया हुआ होता है वो बोलता है मेरे ही हमें चलना चाहिए। और क्या मेरी बोले बस 1 सेकंड रुको। और तभी एम्प्रेस टोनी के पास आती है और बोलते क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी तुम्हारे नाम या नंबर के बारे में। और तभी हमें टोनी उसको नंबर दे देता है और एम्प्रेस पास जाते हुए बोलते मैं तुमसे बाद में जरूर कांटेक्ट करूंगी। और हमें टोनी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है लाइफ में पहली बार इस लड़की ने मेरा नंबर मांगा है। और तभी सीन चेंज होता है, हमने टोनी अपने वर्कशॉप में आ गया होता है और हमने टोनी अपनी रेस्ट स्किल को अपग्रेड करने के लिए टास्क को देख रहा होता है। और उसमें टास्क थर्ड क्लास मॉन्स्टर को मारना, उसका माना स्टोन कलेक्ट करना, और ये टोनी ने कंप्लीट कर दिया होता है। और हमें बहुत सारे टास्क होते हैं जो टोनी ने कंप्लीट कर दिए होते हैं। और फिर उसका नया टास्क मिलता है जो होता है आपको 500 लीटर रोज का ब्लड चाहिए। और यार था बोलते अगर तुम कोई नॉर्मल इंसान होते तुम काफ़ी अनदर वर्ल्ड में जाते और वहाँ ट्रोल्स को मार के इनका ब्लड कलेक्ट करके ले आते। और टोनी बोलता है ऐसा नहीं कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, प्रॉब्लम ये है कि मैं वहाँ जा ही नहीं सकता। और यार था बोलती हाँ मुझे पता, तुम शांत हो जाओ और वैसे भी अर्थ का हमारा कंसंट्रेशन जल्दी जल्दी बढ़ रहा है तो जल्दी अर्थ पेट्रोल मॉन्स्टर भी अपीयर हो जाएंगे। और टोनी बोलता मुझे अपने रेस्टिंग स्किल को अपग्रेड करने के ट्रोल्स को इससे चाहिए क्योंकि उनके ब्लड के अंदर हीलिंग एबिलिटीज होती है। और यार था बोलती हाँ तुम सही बोल रहे हो लेकिन उसके ब्लड को सहने के तुम्हारे पास डेडली पॉइजन रेजिस्टेंस होना चाहिए। और टोनी बोलता अगर हम मॉन्स्टर के अंदर पॉइजन ही है तो आखिरकार मैं ग्रो कैसे करूँगा? और फिर जब अगला टास्क देखा तो टास्क होता है एक सोते हुए सेकंड के बियर को मारना। और टोनी बोल लगता है मुझे इस बियर को एक स्ट्राइक में मारना पड़ेगा और लगता है कि मुझे अपने स्पेयर को थोड़ा पावरफुल बनाना पड़ेगा। पक्का मेरी प्यारी एंजल एर्थ मेरी हेल्प करेगी और मुझे थोड़ा सा हल्के मेटल देगी। और यार था बोलते मतलब बिल्कुल भी नहीं देने वाली। और टोनी बोलता तुम बहुत ज़्यादा कंजर हो। और यार टोनी के बाल खींचते हुए बोलती है मैं पहले ही तुम्हें हेवनली हैमर और बाकी चीज़ों को यूज़ करने दे रही है, बहुत बड़ी हेल्प है और ये जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे वापस ले लूँगी, तो तुम इसे जितने अच्छे वेपन बना सकते हो तुम बना लो। टोनी बोल चलो ठीक है मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और तभी टोनी लेपर्ड मॉन्स्टर की बॉडी के मसल्स को उठा लेता है और बहुत टेंशन तो कोई वेपन बन ही नहीं सकता कि मैं क्या करूँ। और तभी टोनी के हाथ से मसल गिर जाता है और वो इटर्नल फ्लेम में चला जाता है। और तभी अर्था बोलती है अब तो इसके जो भी इफेक्ट है वो सब खत्म हो जाएंगे। और तभी टोनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और टोनी अर्था से पूछता कि इटर्नल फ्लेम करती क्या है। और अर्था बोलती है किसी भी चीज़ को प्योर कर सकती है। और टोनी बोलती तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और अर्था बोलते मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बताया था।
और ऐसा अपने मन में सोच रही थी आखिर किस बारे में बात कर रहा है। और फिर हम देख टोनी उस मॉन्स्टर के मसल को पकाने लगता है। ये चीज़ देख यार था पूछते कि तुम्हें खाने वाले हो, और टोनी बोलता नहीं इसमें तो पॉइजन है ना, मैं इसे नहीं खा सकता। फिर यार था बोलते आखिर तुम इसे क्या बनाने वाले हो, और टोनी बोलते तुम देख सकते काफ़ी पावरफुल है और इसको वाटर फायर से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि मैंने इसको इटर्नल फ्लेम में जलाया फिर भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुका है और मैं इसको यूज़ करते एक पाइल बंकर बनाऊंगा। और तभी ऐसा बोलती है पाइल बंकर आखिर ये क्या होता है। टोनी बोलता है ये गन की तरह जिसमें गन पाउडर का यूज़ नहीं किया जाता, ना ही मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। मैं इस मसल को रबड़ की तरह यूज़ करूंगा और अपने बेयर स्ट्रेंथ से काफ़ी खतरनाक अटैक को शूट कर पाऊंगा। और तुम्हें समझ सकते हो ये क्रॉसबो की तरह है, लेकिन इसका इफेक्ट किसी भी गन से काफ़ी खतरनाक होने वाला है। मैं इसको अपनी पावर्स की लिमिट पर बनाने वाला हूँ ताकि कभी भी खराब ना हो। और फिर टोनी उस लेपर्ड मॉन्स्टर के दांत को उठा लेता है और बोलते तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको एरोस के तौर पे यूज़ करूंगा। और फिर उन्हें काफ़ी सारी एरोस भी बना ली होती है। और फिर हम देखते टोनी ने पाइल बंकर बना लिया होता है, लेकिन हम देखते उस पाइल बंकर के रबड़ खींचने में टोनी काफ़ी खराब हो गई होती है। और टोनी बोलता है मैं इसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और टोनी इस पाइल बंकर उठाने में अपनी मॉम का नाम चिल्ला रहा होता है और यार था वो तुम्हारी मॉम दूसरी वर्ल्ड के अंदर वो यहाँ पे नहीं आ सकती। और फिर उन्हें पूछता कि मुझे कितना टाइम लगा इसको लोड करने में, और यार था वो पूरे 2 सेकंड। और टोनी बोलता रियल फाइट में इसको यूज करना काफी मुश्किल होगा, मैंने इस वेपन में पूरे 3 पावर लेवल बनाए हैं और सिर्फ पहले पावर लेवल में मुझे अपनी मॉम की याद आ गई, लगता है दूसरे तीसरे लेवल के अंदर तो मुझे अपने प्रोजेक्ट की याद आ जाएगी। और फिर इस वेपन को सेकंड और थर्ड लेवल पे लोड करने लगता है। और फिर था वो तुम्हें 2 सेकंड लगे फर्स्ट लेवल के लिए, 10 सेकंड लगे सेकंड लेवल के लिए और पूरे 2 मिनट लगे थर्ड लेवल के लिए। और तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपने फ्लैश लाइट पाइल बंकर को बना लिया है, जो कि एक आर्टिशियन का करिश्मा है। और उसकी फर्स्ट लेवल पर अटैकिंग पावर है 1200, सेकंड लेवल पे 1800 और थर्ड लेवल पे 2900। और आपको इसके अंदर अल्फा बीटा ऑप्शन भी मिलते हैं और इसी वजह से इसकी अटैक की स्पीड 20% से बढ़ चुकी है। और टोनी ऐसा से बोलते कि मैंने इसके ऊपर माइनक्राफ्ट को यूज़ भी नहीं किया, फिर मुझे अल्फा बीटा ऑप्शन मिल गए और लगता है कि टाइम के साथ में लोडिंग स्पीड भी काफ़ी कम हो जाएगी। और टोनी बोलता है मैं इसको काफ़ी कम टाइम यूज़ करूँगा, मोस्टली तब जब मेरे सामने काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर आ जाए और भी मेरे पास बहुत सारा सामान बचा हुआ है, तो मैं छोटे मॉन्स्टर के लिए भी काफ़ी कुछ बना लेना चाहिए। और ऐसा बोले तुम्हें एक आराम लेना चाहिए, तुम्हें काफ़ी टाइम से एक वेपन बना रहे हो और तुम फिर से वेपन बनाने में लग गए। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, टोनी बैठ कर ट्रैप डिस्ट्रक्शन बना रहा होता है और उसके माइनक्राफ्ट का लेवल 24 हो चुका होता है और टोनी उन ट्रैप फ्लावर बना के कंप्लीट कर रहा होता है। उसके पीछे एंजल्स खड़े होते हुए बोलते हैं इस बार ट्रैप डिस्ट्रक्शन में भी ऑप्शंस मिले हैं और ये तो पहले वालों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और हो सकता है कि इस ट्रैप डिस्ट्रक्शन की वजह से माना का ओवरफ्लो हो जाए उसके ऊपर। और ऐसा बोलती है तुमने अभी तक 17 ट्रैप डिस्ट्रक्शन बना रखे हैं और तुम्हें और 11 बनाने थे, पर तुमने इतने अच्छे ऑलरेडी ट्रैप्स बनाए कि अब तुम्हें सिर्फ 8 और बनाने हैं। और टोनी बोलता है ऐसा क्यों, क्या ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इसकी वजह से माना का ओवरफ्लो हो सकता है। और ऐसा बहुत तुम काफी समझदार हो चुके हो। और फिर ऐसा बता दिया तुमने जितने भी ट्रैप्स हैं काफी बेहतरीन थे और उनकी रेंज हमारी सोच से काफी बड़ी हो गई और वैसे भी अर्थ पे माना काफी तेजी से बढ़ रहा है और वहाँ पे तो इतने खतरनाक माना वेपन्स बना दोगे तो जितने भी टाइप के माना वो कोलाइड कर जाएंगे और उसकी वजह से होता था काफी सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर सामने आए जिनको हमें काफी मुश्किल होगा। इसी वजह से हमने इसका नंबर काफी कम कर दिया है। और टोनी बोलता हाँ तुम काफी सही कर रही हो, क्योंकि मैं भी एक थर्ड क्लास मॉन्स्टर को अकेले नहीं हरा पाया था, मुझे एक बंदा लगा था उसको हराने में। और तभी यहाँ पे सिल्वर हेयर वाला एंजल आता है, बहुत आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हर दिन पर दिन काफी अजीब होती जा रही है और जो पूरे अर्थ सबसे खतरनाक चीज है वही ये लड़का, इसमें मुझे काफी शक हो रहा है। और यार तो तुम्हें ह्यूमन को सही से मैनेज करना चाहिए। और तभी यार था बोलती है मैं टोनी को मैनेज नहीं कर रही क्योंकि ये कोई सामान नहीं है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ इसकी हेल्प करने के लिए आई क्योंकि मुझे ऐसा लीडर ने बोला था और मुझे कभी भी ऐसे ऑर्डर्स नहीं मिले कि मुझे टोनी के पावर्स को रेस्ट्रिक्ट करना है। और तभी वो एंजल बोलता है लगता है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, एक ह्यूमन ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। और तभी अर्था अपने और को बुला लेती है और बोलती है तो तुम्हें अपने काम पे ध्यान रखना चाहिए ना कि मेरे काम पे। और हम देखते हैं उस शॉट को देखते हुए उस सिल्वर हेयर वाला एंजल सियोटा काफी डर गया होता है और टोनी ऐसा को देख के सोच रहा होता है मैंने पहली बार ऐसा कितना गुस्सा देखा है। और तभी बाकी के एंजल्स बोलते हैं सियोटा तुम्हें अपने काम पे ध्यान रखना चाहिए ना कि दूसरे काम में इंटरफेयर करना। और फिर वो लोग ऐसा सामने आते हुए बोलते तुम इस पर गुस्सा मत करो, सियोटा का बोलने से वो मतलब नहीं होगा। और ऐसा बोलते अगर अपने काम से मतलब नहीं रखेगा तो मैं इसे काफी अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है एंजल से ह्यूमंस की तरह ही है, बस वो हायर बीइंग्स हैं और ऐसा ने जैसा अभी बिहेव किया वैसे तो नॉर्मल इंसान बिहेव करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो सारे एंजल जा रहे होते हैं और ऐसा बोलती आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाया तो तुम्हें देखना नहीं चाहिए था। और टोनी बोलता नहीं ये तो काफी अच्छा था, मैंने पहली बार एंजल्स के इमोशन को देखा है क्योंकि नॉर्मली तुम कभी भी गुस्सा भी नहीं होती ना ही खुश होती हो और मैं तो ये भी नहीं होता आखिर तुम क्लेवर या डम्ब, इसलिए तुम्हारी इमोशन देख मुझे काफी अच्छा लगा। और ऐसा बोलती हम एंजल्स इमोशन से काफी ऊपर आ चुके हैं, इससे तो हम हायर बीइंग बनते हैं। और टोनी बोलता सिल्वर हेयर वाला एंजल पर काफी चिड़ा हुआ था और उसके इमोशन उसके मुंह पे दिख रहे थे। और तभी अर्था बोलती तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा ग्रेट बात है। और टोनी बोलता है मेरे बारे में मैंने क्या किया। और अर्था बोल तुम्हारी स्किल इतनी ज्यादा अच्छी है कि तुम्हारी स्किल से तो एक एंजल भी जेलस हो गया। और ये बात सुन टोनी बोलता तुम काफी तारीफ कर रही हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि एंजल मुझसे जेलस हो जाए। और अर्था अपने मन में सोच होता है टोनी हमेशा अपने बारे में काफी नीचे सोचता है,
वैसे देखा जाए तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर अपने टैलेंट और स्किल पर भरोसा करने लगा तो जल्दी गॉड को भी चैलेंज कर देगा। और ये तो मैं सोची काफी डर लगता है। और फिर टोनी अंदर आके बैठ गया होता है। था वो तुम्हारे लिए एक नई क्वेस्ट है, तुम्हें एक ट्रैप और डिस्ट्रक्शन में जाना है, या फिर तुम मुझे डेंजर नहीं बोल सकते हो। और टोनी बोलता हूँ लेकिन मुझे वहाँ पे जाके क्या मिलेगा। और यार था बहुत मैं तुमको ऐसा बताने वाली हूँ जो कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा काम की चीज है। जो हाथ पे डेंजर तुम्हें नए नए मेटल्स अपीयर हुए हैं और हो सकता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और टोनी बहुत आखिर वो मेटल कहाँ पे मिलेगा, जल्दी मुझे वहाँ पे लेके चलो। और फिर नेगेटिव का सीन दिखाया जाता है। टोनी और डेंजर की तरफ जा रहे होते हैं। और यार था बोलते तुम स्ट्रीट पे अकेले चलो, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो क्या तुम्हें इससे उन दिनों की याद नहीं आती जब तुम अर्थ पे अकेले रहा करते थे। और टोनी बोलता है उसे सेम तो है पर बिल्कुल वैसा नहीं है। और उस टाइम मैं बिल्कुल अकेला था और मेरे पास कोई होप नहीं थी कि आखिर ह्यूमंस कब वापस आने वाला है। लेकिन अब मेरे पास काफी अच्छी होप्स हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ह्यूमंस कभी वापस आ सकते हैं और यहाँ पे कुछ ह्यूमंस रहते भी हैं। तो इसी वजह से मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे एम्प्रेस जैसे लोग हैं तो मैं बिल्कुल अकेला फील नहीं होता, क्योंकि वो सभी लोग अपनी अर्थ को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और तभी हम देख टोनी डेंजर के सामने आ गया होता है। और टोनी डेंजर के एंट्रेंस को देख के बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है कि कोरिया के अंदर मिल गया, वरना मुझे लगता है कि मुझे जल्दी जल्दी जापान जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मुझे किसी और कंट्री में जाना होता तो मैं वहाँ पे नहीं जा पाता, क्योंकि हर कंट्री ने इमरजेंसी लगा रखी है और फिर कोई भी प्लेन दूसरी कंट्री में नहीं जा रही। और इस वजह से मैं काफी टेंशन में आ गया था। मुझे लगा था कि मुझे प्लेन बनाना पड़ेगा, लेकिन कोरिया में हो गया तो काफी अच्छी बात है। और जैसे टोनी डेंजर एंटर करता है वो उसमें एंटर नहीं कर पाता और उसे नोटिफिकेशन आती है किसी लेवल 50 से कम के लोग इसके अंदर घुस सकते हैं। और टोनी बोलता है ये क्या बात हुई, अभी मैं लेवल 36 से, ये मुझे मना कर जाने से। और तभी आया था बोल तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। और टोनी बोल तुम एक बहुत ज़्यादा रूड एंजल हो जो कि ह्यूमंस को अपने सामने कुछ भी नहीं समझती। और तभी आया काफी गुस्सा जाती है और बोलती है मैं एक हायर बीइंग हूँ जो कि ट्रैफिक डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल कर सकती है, और मेरे रहते हुए तुम बोल रहे हो तुम इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। और ये बोल के आया था डिस्ट्रक्शन को हटा देती है और बोलते तुम एंटर कर सकते हो। और टोनी बोलता तुम काफी ज़्यादा यूजफुल हो जितना मैं सोचा था। और ऐसा बोल तुम्हें बात याद रखना कि मैं यहाँ पे सिर्फ लीटा की वजह से हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी हेल्प हूँ यहाँ पे। और फिर हम देख टोनी उस डंडे के अंदर एंटर कर गया होता है और वो अंदर सभी चीज़ों को देख के बोल रहा होती है तो काफ़ी शानदार है। और आखिर डंडन काम कैसे करती है। और तभी ऐसा बोलती है डंडन को तुमने बनाया है। और फिर ऐसा टोनी से बोलती मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था, मुझे बताओ आखिर अर्थ पे नए मॉन्स्टर कैसे आएंगे। और टोनी बोलता है हमारा कंसंट्रेशन काफी ज़्यादा बढ़ चुका है और इसी वजह से एटमॉस्फेयर में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं, इसी वजह से नए मॉन्स्टर अपीयर होंगे। और ये तो एक बहुत ज़्यादा बेसिक सी बात है। और फिर अर्थ बोलते कि तुम काफी दिनों तक एक जार में चावल रखोगे तो खराब हो जाएंगे, और अगर तुम अपने रूम को काफी गंदा रखते हो तो उसे पक्का से कॉकरोचेस आ जाएंगे। और वैसे ही अर्थ पे जितने मॉन्स्टर्स है वो सब डेंजर्स में अपीयर होंगे। और टोनी बोलता आखिर तुम मुझे ये बात क्यों बता रही हो। और अर्थ बोलते तुम्हें डेंजर्स के अंदर आके सारे मॉन्स्टर्स को मार के दिल निकालना होगा, क्योंकि अर्थ पे जो नया मेटल अपीयर हुआ है वो उनके दिल के अंदर है। और इन्हीं चेंजेस के बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। और टोनी बोलता तुम्हें बात मुझे पहले ही बता सकती थी, मैं यहाँ पे माइनिंग करने का सारा सामान लेके आ गया था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पे हंटिंग करनी है। और यार था बोलती मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने साथ इतना सारा सामान लेने वाले हो। और तभी टोनी बोलता मैंने इस सामान को रखने के लिए एक ऐसा बैग बनाया है जिसके अंदर मैं कितना भी सामान स्टोर कर सकता हूँ, और ये है एक स्पेस बैग। और यार था बोलते भले तुम इसके अंदर काफी सारा सामान लेकर घूम सकते हो, लेकिन इसका वेट जो है वो सामान के साथ भारी हो जाएगा। और तभी टोनी बोलता इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं टन्स ऑफ वेट उठा सकता हूँ। और यार था बोलते तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। और टोनी बोलता है इसका मतलब ये वॉल्स पे जितने ही मेटल ये सारे मॉन्स्टर्स हैं, और इन सभी को खत्म करने के लिए मुझे एक नया वेपन चाहिए, क्योंकि इस पे यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं क्रशर का यूज करने वाला हूँ। और यार था बोलते तुमने एक सही वेपन को चूज किया है, और क्योंकि ये शैडो लिपर्ड के बोन से बने काफी ज्यादा पावरफुल होगा, और तुम्हारी वजह से इसके पास में अल्फा और बीटा ऑप्शन तो होंगे ही। और यार था अपने मन में सोचे थे वैसे तो किसी को भी अल्फा बीटा ऑप्शन नहीं मिलते, लेकिन टोनी की बात कुछ और है, ये बहुत ज्यादा स्किल्ड है। और जैसे टोनी वहाँ पे दीवार पर अटैक करता है उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है। और टोनी बोला सिर्फ एक हिट में तो काफी सारे मॉन्स्टर मारे गए। और ऐसा बोल तुमने काफी अच्छा काम किया। और जैसे कि तुम देख सकते हो इन मॉन्स्टर्स की बॉडी के शाइनिंग पार्ट्स हैं, वही है अर्थ का न्यू मेटल। और वहाँ पे मेटल कलेक्ट करते हुए टोनी बोल रहा होता है सेकंड क्लास मॉन्स्टर के हिसाब से ये तो काफी ज्यादा वीक है, लेकिन अगर इनके सामने कोई भी गार्ड डाउन कर ले तो ये मॉन्स्टर्स को हाथों मार देगा, क्योंकि जब भी कलेक्टर सोचता है कि उसका ओपोनेंट काफी ज्यादा इजी हराने के लिए तो वो जल्दी ही मार जाता है। और ये चीज़ें नोवेल्स में पढ़ रखी है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है टोनी वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है, और टोनी का लेवल 38 हो चुका होता है। और टोनी बोलते यहाँ पे मॉन्स्टर्स को हंट करना काफी ज्यादा बोरिंग है, क्योंकि यहाँ पे आसपास में जितनी भी जगह वो सभी की सभी सेम है, और एक मॉन्स्टर को मारने के लिए कम से कम 10-15 मिनट घूमना पड़ रहा है, और उससे ज़्यादा बेकार बात ये सब एक ही हिट में मारे जा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा कोई भी जिससे मुझे मजा आए। और यार था बोल तुम अपने मार्शल आर्ट के पीक पर हो, इससे तुम उन लोगों को एक हिट में मार पा रहे हो। और टोनी बोलते इसे मेरी क्या गलती है। और फिर थोड़ी देर बाद टोनी को वहाँ पे एक 74 लेवल का मेटल हर्ट मिलता है, और टोनी बोलते तो काफी बड़ा मेटल हर्ट है, और बाकी मॉन्स्टर्स इसका लेवल काफी ज्यादा है, और लगता है कि अब इसे यूज करने का वक्त आ चुका है। और ये बोलकर टोनी अपना पाइल बंकर को बाहर निकाल लेता है। अपने पाइल बंकर सिर्फ एक अटैक के साथ में टोनी उस बिग मेटल हर्ट को हरा देता है। और जब टोनी अपने बुलेट को देखता है
तो वो देखता उसकी बुलेट टूट गई होती है और टोनी सोच रहा लगता है कि बुलेट हर बार टूट जाएंगी, मुझे कुछ नया यूज़ करना होगा। तभी एर्था बोलती है तुम्हें जाके पहले उस मॉन्स्टर का हर्ट ले लेना चाहिए। और टोनी उस मॉन्स्टर के हर्ट को उठा लेता है और बोलता है ये हर्ट तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और एर्था बोलते हो तुम्हें किंग लेवल का मेटल हर्ट मिलता है तो उसका तो मेटल को पूरी दुनिया में ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन फिलहाल अर्थ वो अपीयर नहीं हुए क्योंकि वो एक 4th लेवल का मॉन्स्टर है। और टोनी बोलता है लास्ट टाइम में तुम लोगों ने यही बोला था, लेकिन फिर भी देखो अर्थ पे कितना पावरफुल मॉन्स्टर अपीयर हो चुके हैं और तुम लोग इस बार भी यही बात बोल रहे हो। और एर्था बोलती वो तो एक गलती थी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और वैसे भी जो ये मेटल हर्ट उनको अर्थ पे अपीयर हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसी वजह से जल्दी जल्दी लेवल अप नहीं कर पाएंगे। और फिर एर्था अपने मन में सोचने लगती है बस ऐसा ना हो। और जैसे टोनी आगे बढ़ता है उसे एक बहुत ही बड़ा मेटल हर्ट दिखता है और वो तो ये भी एक बहुत बड़ा मेटल हर्ट है। और एर्था अपने मन में सोच रही होती है ये अर्थ काफ़ी ज़्यादा बेकार जगह है, ये मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करवा रही है। और टोनी बोलता है तो मैं पाइल बंक का यूज़ नहीं करने वाला, इस मैं जिसको यूज़ करूँगा वो है बॉम्ब हैमर। और फिर हम देखते हैं ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब टोनी का लेवल 40 हो चुका होता है। टोनी बोलता है इस केव के अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं बचा। और एर्था बोलती है हाँ तुम सही बोल रही, यहाँ पे जितने मॉन्स्टर थे उनको मार जा चुका है और अभी डेंजर क्लियर हो चुकी है। और टोनी बोलता है जब मैं अगली बार यहाँ पे आऊँ तो मुझे किंग लेवल के मेटल हर्ट को देखना है। और तभी एर्था को वहाँ पे कुछ सेंस होता है। टोनी बोलता है क्या यहाँ पे कुछ है क्या? और एर्था बोलती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर टोनी डेंजर से बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है बाहर उसके एंजल्स वेट कर रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है काफी कम दिनों के अंदर ही टोनी की मदद से एंजल ने सारे टाइप ऑफ डेंजर को सेट कर दिया और ऐसे एक एक करके अर्थ पे हजारों डेंजर्स अपीयर होने लगी। और जैसे ही मॉन्स्टर से उस सिटी से गायब होने लगे और मॉन्स्टर से गायब होने के साथ ही ह्यूमैनिटी काफी ज्यादा स्टेबल हो गई और इसी वजह से सिटीज काफी ज्यादा लोगों से भर गई। और हम देखते टोनी न्यूज देख रहा होता है और रिपोर्टर बोलता है आज की न्यूज ये है कि जितनी भी एशियन कंट्री है वहाँ पे मॉन्स्टर्स का अटैक काफी ज्यादा कम हो चुका है और लगता है ह्यूमैनिटी वापस काफी ज्यादा पीसफुली जी सकती है। और वहीं जो दूसरी दुनिया से हमें क्वेस्ट मिले थे उनका नंबर काफी ज्यादा कम हो चुका है, इसी वजह से लोगों ने दूसरी दुनिया में जाना काफी ज्यादा कम कर दिया है। और एर्था बोलती है हमने क्वेस्ट को इसलिए कम कर दिया है क्योंकि रिवॉर्ड्स के लिए ह्यूमन अर्थ वापस आ ही नहीं रहे थे और अब क्योंकि उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो लोग अर्थ वापस आ जाएंगे। और अगर अब ह्यूमंस अर्थ वापस नहीं आते तो उन डेंजर्स के अंदर जाके मॉन्स्टर्स को हंट कौन करेगा। और टोनी बोलते इसका मतलब जल्दी मेरे घर के अंदर में पैन से वापस आने वाले हैं। और एर्था बोलती तुम इतने टाइम से क्या बना रहे हो और जो इक्विपमेंट तुमने बनाया है क्या उसके पास भी अल्फा बीटा ऑप्शंस हैं। और टोनी बोलता मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है क्योंकि मैं जब से उस डंजन से बाहर निकला मैं बिल्कुल भी नहीं सोया और मैं लगता ट्रैप और डिसीजन को बना रहा था, इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है। और मैं चाहता हूँ कि सोने से पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ। और अब मेरा काम कंप्लीट हो भी चुका है, मैंने अपने लिए एक आर्मर बनाया है जो कि मेटल हर्ट के कोर मेटल से बना है। और हम देखिए टोनी ने लेजेंडरी रैंक का आर्मर बनाया होता है और उस आर्मर को भी अल्फा बीटा ऑप्शन मिले होते हैं। और उस आर्मर के बारे में बताया जाता है कि आज तक का बना सबसे बेस्ट आर्मर है और ये सेंचुरी का सबसे बड़ा मास्टरपीस है और इस आर्मर के अंदर कोई भी कमी नहीं है। और टोनी बोलता है मुझे इस आर्मर के अंदर 3 ऑप्शंस मिले हैं जो कि नॉर्मली मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन मिलते हैं और क्या ये चीज़ पॉसिबल है। और एर्था काफी शौक रख रही होती है, वो बोलती है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है अगर वो वेपन को टोनी ने बनाया हो तो। और एर्था अपने मन में सोच रही होती है कि ये तो इम्पॉसिबल था, लेकिन क्योंकि टोनी के पास में क्रिएटर ऑफ माइथ का टाइटल है इसी से वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि टोनी को फ्यूचर में 4 ऑप्शन मिल जाएं। और एर्था बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए टोनी तुम अपने आइटम किसी को भी मत बेचना क्योंकि काफी डेंजरस हो सकता है। और टोनी बोल जैसे कि हमें 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे 4 ऑप्शन मिले, तभी क्या मैं इनको बेच नहीं सकता। और एर्था बोलती मैं काफी ज्यादा सीरियस हूँ। और एर्था बोलती मैं चीज डिक्लेयर करती हूँ कि अब से 3rd ऑप्शन और गामा ऑप्शन कहा जाएगा। और टोनी बोल तुम सच में काफी ज्यादा बेकार नाम रखा है। और वहाँ पर टोनी ने काफी सारे नए इक्विपमेंट बनाए होते हैं। और एर्था पूछते कि तुम अपने पुराने स्टील स्प्रे को यूज करोगे। और टोनी बोलता अभी रिटायर हो चुका है और अभी तक मैंने जितने भी वेपन्स और आर्मर्स को यूज किया है वो सभी पुराने हो चुके हैं, इसी वजह से मैं उन सभी को इटर्नल फ्लेम में डाल दूंगा। और तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि इटर्नल फ्लेम का लेवल अप हो चुका है। और एर्था बता दे इटर्नल फ्लेम एक ऐसी फ्लेम है जो कि लेवल अप कर सकती है और जितना इसका यूजर लेवल अप करेगा उतना ये भी लेवल अप करेगी। और टोनी बोलते तो काफी अच्छी बात है पर मुझे अभी काफी ज्यादा नींद आ रही है इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। ये टोनी वहाँ से चला जाता है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। टोनी उठ गया होता है, वो बोलता मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही है, लेकिन जैसे वो देखता उसके पेरेंट्स उसके सामने होते हैं और टोनी अपने मॉम डैड को देख काफी ज्यादा खुश रहता है। और फिर टोनी अपने मॉम डैड के साथ में बैठे खाना खाता है। और तभी टोनी के डैड बोलते मुझे ऑफिस जाना है। और तभी टोनी बोलता अब आजकल के दिनों में ऑफिस कैसे जा सकते हैं। और टोनी के डैड बोलते हमारी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए मुझे वर्क पे जाना पड़ेगा और वैसे भी आजकल हमारे ऑफिस से काफी सारे बंदे हंटर बनने के लिए बाहर निकल चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं हंटर नहीं बन सकता, इसी वजह से मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऑफिस में पोजीशन को बनाए रखने के लिए। और ये बोलकर टोनी के डैड जाने लगते हैं। और तभी टोनी अपने डैड को एक शर्ट देता है और बोलता है ये शर्ट आपको किसी भी मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर सकती है। और टोनी के डैड बोलते तो काफ़ी एक्सीलेंट, इसके बाद तो ऑप्शंस भी हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। और टोनी बोलते मुझे ऐसे ही मिल गया था और मेरे पास और मॉम के पास भी एक था, प्लीज़ आप इसको रख लीजिए। और तभी टोनी की मॉम बोलते कॉलेजेस खुल चुकी हैं तो क्या तुम कॉलेज वापस जाओगे। और टोनी बोलता मुझे कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टोनी की मॉम बोलती तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और तभी टोनी अपनी मॉम के लिए भी ऐसे ही कपड़ा देने लगता है
लेकिन तभी टोनी की मॉम बोलते मुझे तुम्हारा स्टोरेज बैग काफी ज्यादा पसंद आया, और टोनी बोलता मैं आपको ये नहीं दे सकता, और वो अपने मन में सोच रहा होता है काफी ज्यादा भारी है, आप इसे नहीं उठा पाएंगी। और फिर सीन चलता है, टोनी अपने वर्कशॉप पे आ गया होता है, और वहाँ पर टोनी अपनी वर्कशॉप को देख काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि टोनी की वर्कशॉप पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो गई होती है। और तभी एर्था बोलती तुम्हारा रिवॉर्ड है जो कि हेवन से तुम्हारे लिए भेजा है। और तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपने हेवन से रिक्वेस्ट को कंप्लीट किया है, और टोनी बोलता मैं चीज़ों को काफी अच्छे से यूज करूंगा। और तभी एर्था बोलते कुछ और रिवॉर्ड्स भी बाकी हैं, और फिर एर्था टोनी को एक बुक देती जिसका नाम है डेडली पॉइजन रेजिस्टेंट स्किल रिकॉर्ड, और इस बुक की हेल्प से टोनी किसी 4th लेवल के मॉन्स्टर के पॉइजन को भी काट सकता है। और टोनी इस बुक को लेते हुए बोलते तो काफी शानदार बुक है, इसके साथ मैं ट्रोल का ब्लड भी पी सकता हूँ। और ऐसा बोलते हाँ तुम चाहे कुछ भी कर सकते हो। और फिर ऐसा बोले लास्ट रिवॉर्ड के तौर पे मैं तुम्हें ट्रोल मॉन्स्टर के डंजन का लोकेशन बताऊंगी। और तभी टोनी पूछता आखिर उन लोग की लोकेशन क्या है, और तभी ऐसा बोलती है उनकी लोकेशन है USA। और ये बात सुनकर टोनी काफी शौक रह जाता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमने टोनी के एयरपोर्ट पे आ गया होता है, और टोनी बोलता है आज तक मैं कभी फ्लाइट में नहीं बैठा, ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है। और तभी ऐसा बोल लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो, ये तो काफी कॉमन सी बात है, किसी भी इंसान को पासपोर्ट और वीजा लगता है ट्रैवल करने के लिए, और तुम्हारे पास दोनों ही नहीं है। और टोनी बोलता हाँ तुम बोल तो सही रही हो, लेकिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्लेन मुझे कोई देख ही नहीं पाएगा, और मैं इन लोगों के साथ में स्मगल करने वाला हूँ। और फिर वहाँ पे एयरप्लेन के लिए आगे बढ़ने लगता है, और वहाँ पे से कोई भी नोटिस नहीं कर पा रहा होता। और टोनी बोलते यहाँ तक एयरपोर्ट का सिक्योरिटी सिस्टम में मुझे ढूंढ नहीं पाया, कभी कभी मेरी सिलसिले एबिलिटी काफी काम की होती है। और ऐसा बोलते चाहे लोग कुछ भी ये लोग तुमको डिटेक्ट नहीं कर सकते। और टोनी अपने प्लेन में आके बैठ गया होता है, और टोनी अपने साइड में देखता है तो देता है फाइटर जेट को, और वो ऐसा तो पूछता आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। और ऐसा बोलते हो सकता है आसपास कोई डेंजर अपीयर हुई हो, और वहाँ पे लोग को सेव करने के लिए जा रहा है। और टोनी बोलता है हमारा ट्रोल मॉन्स्टर वो अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस में अपीयर हुए हैं, और मैं सुना वो जगह काफी शानदार है, वहाँ पे जाके मैं काफी मजे करने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हो प्लेन उड़ने से पहले ही वहाँ पे एक डेंजर अपीयर हो जाती है, और वहाँ पे सभी लोग मॉन्स्टर जाते हुए भाग रहे होते हैं। और टोनी ऐसा से पूछ रहा होता तुमने तो बोलते यहाँ पे आसपास में कोई डेंजर अपीयर होगी, पर डेंजर तो यहीं पे अपीयर हो गई, तुम्हारे प्रेडिक्शन कभी भी सही नहीं होते। और फिर अपना मास्क लगाते हुए बोल लगता है कि सब मुझको ही संभालना पड़ेगा। और तभी अर्था बोलती है कि नॉर्मल इंसिडेंट नहीं, ये एक ओवरफ्लो है, और यहाँ पे तुम्हें अपना काफी ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर अर्था हमें ओवरफ्लो के बारे में बताती है, जब भी कोई ट्रांसपोर्टेशन काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है और उसके अंदर बहुत सारा माना फैलने लगता है, इसी वजह से जितने मॉन्स्टर होते हैं वो म्यूटेंट बीस्ट बन जाते हैं, और म्यूटेंट होने की वजह से पहले मॉन्स्टर से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, और इसी वजह से डेंजर के एंट्रेंस को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। और जब ऐसा होता है तभी डेंजर टूट जाती है, और अंदर का जो भी एटमॉस्फेयर होता है वो बाहर आने लगता है, इसी वजह से आधा एयरपोर्ट होता तबाह हो चुका होता है, और वो एक रॉक डेजर्ट में बदल चुका होता है। और फिर ऐसा टोनी को बताते हैं कि इनमें से कोई भी मॉन्स्टर एक दूसरे डेंजर में पहुंच जाता है तो ये वहाँ पे भी ओवरफ्लो करवा सकता है, और इसी वजह से हमें इनमें से किसी को भी ज़्यादा नहीं छोड़ना, हमें सबको मारना होगा, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे एक को मिस कर देते एक और ओवरफ्लो होगा, और वो हो सकता है कि वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल हो। और तब टोनी पे रुक जाता है, बोलता है क्या अगर इनमें से एक भी मॉन्स्टर बच जाता है तो एक और ओवरफ्लो होगा, तो आगे प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी, मैं जिंदगी पर ओवरफ्लो की रुकता रहूंगा क्या। और तभी अर्था बोलता है तुम इसको रोक दोगे तो मैं तुम्हें एक हेवन से रिक्वेस्ट दूंगी। और तभी टोनी बोलता है चलो ठीक है, इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचने वाला, और हम देखते हैं वो सभी लिजर्ड मॉन्स्टर्स होते हैं जिनका लेवल 2nd क्लास होता है। और टोनी बोलता है तो काफ़ी अच्छी बात है कि मैंने अपने वेपन और आर्मर को अपग्रेड करा लिया था, और मेरे नए वेपन के सामने सब नहीं टिकने वाले। और टोनी का नया स्पेयर होता है वो एक यूनिक ग्रेड का वेपन होता है, और टोनी के स्पेयर का नाम होता है ग्रिम रीपर्स ब्लैक स्पेयर। और तभी टोनी आगे बढ़ते हुए लिजर्ड मॉन्स्टर को मार देता है, और टोनी बोलता है इसके अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं है तो इसे पूजा करने का कोई मतलब ही नहीं है। और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो बोलते आखिर बंदा कौन है, इसे इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक हिट में मार दिया, और देखो इसने फुल बॉडी आर्मर पहन रखा है। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने आर्मर पहन रखी इसलिए मुझे देख पा रहे हैं। और तब टोनी के पीछे लिजर्ड मॉन्स्टर आ जाता है जो उसके ऊपर फ्लेम थ्रोर का अटैक करता है, लेकिन टोनी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी टोनी उस अटैक से बचते बचते एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है, और वहाँ पे जितने भी नॉर्मल बंदे होते हैं उनको फाइटिंग करने में काफ़ी दिक्कत हो रही होती है, और वो लोग बोलते हैं हम अकेले इनको नहीं हरा सकते, हमें पार्टी फॉर्म करनी होगी क्योंकि इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। और वो लोग टोनी को नोटिस नहीं कर पा रहे होते, और ऐसा बोलते लगता है तुम्हें अटैक के बाद में वो तुम्हें अब देख नहीं पा रहे हैं, और यहाँ तक कि जो मॉन्स्टर थे वो भी तुम पे अटैक नहीं कर रहे। और टोनी वहाँ पे साइड में खड़े होकर सभी ह्यूमंस को फाइट करते हुए देख रहा होता है, और तभी एक आर्मर वॉरियर के ऊपर एक फ्लेम थ्रोर का अटैक होता है, पर टोनी वहाँ बीच में आकर उस बंदे को बचा लेता है, और फिर टोनी वहाँ पे लिजर्ड मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। और वहाँ पे जितने मॉन्स्टर थे टोनी को देख पा रहे होते हैं, और वो बोलते इस बंदे के पास तो काफ़ी शानदार रिकॉर्ड है, अगर हम लोग उसको मारे खा जाएंगे तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो सकते हैं। और टोनी अपने मन में सोचा ये तो रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, और सभी तो काफ़ी लालची हैं। और तब टोनी के पास में आर्मर वाला बंदा आता है और बोलता है आपने मेरी लाइफ बचाने के लिए थैंक्स। और टोनी अपने मन में सोचा ये तो एक लड़की है, और टोनी वहाँ पे लिजर्ड मॉन्स्टर्स को मारते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे काफ़ी सारे आते जा रहे हैं, मैं क्या करूँ। और तभी अर्था बोलते तुम इनके बॉस को नहीं मारोगे तो फिर लगातार अपीयर होते रहेंगे, तुम्हें पहले इनके बॉस को मारना होगा। और तभी टोनी बताता है कि वो पूरी तरीके से लिजर्ड मॉन्स्टर से घिरा हुआ है, आखिर कब इनके बॉस को कैसे ढूंढे। और वहाँ पे जितने ही मॉन्स्टर होते वो सब बोल रहे होते हैं हमें इस बंदे को मारना ही है,
क्योंकि इसके पास में काफी शानदार रिकॉर्ड्स हैं। और टोनी अपनी एबिलिटी के साथ पूरे ग्रुप के लीडर को मारने लगता है। और तभी यहाँ पे साइड में हंटर्स होते हैं और वो टोनी को फाइट करते हुए देख काफी शॉक हो रहे होते हैं। और वो बोलते हैं हमें अकेले अकेले एक को हराने में काफी दिक्कत हो रही है, पूरे ग्रुप को अकेले मार रहा है। और फिर टोनी काफी लंबी जंप लगाता है और बोलता है लीडर को मारने का वक्त आ चुका है। और तभी टोनी इस बॉस मॉन्स्टर को ढूंढ के उसकी तरफ अपना स्पेयर फेंक देता है। और जैसे ही टोनी नीचे आता है उसके पास रेड शील्ड वाला बंदा आता है। बोलता है इन मॉन्स्टर से फिजिकली कॉन्टेक्ट में मत आना, क्योंकि ये मॉन्स्टर ह्यूमन से फिजिकली कॉन्टेक्ट में आते ही फट जाते हैं। और उस बंदे को बात करते हुए देख टोनी बोलता है तो कोरियन बंदा है। और टोनी के पीछे एक लेजर मॉन्स्टर भी आ गया होता है। और तभी टोनी लेजर मॉन्स्टर को गले से पकड़ कर हवा में फेंक देता है और वहीं पे फट जाता है। और ये चीज देखकर दोनों हंटर्स बोल रहे होते हैं इसकी टेक्निक तो काफी शानदार है, हमें तो लगा नहीं था कि किसी मॉन्स्टर को ऐसे ही मार सकते हैं। और रेड शील्ड वाला बंदा बोलता है हमें इस बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए। और तभी टोनी के सामने बॉस मॉन्स्टर आ जाता है और वो टोनी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। और उस अटैक की वजह से वहाँ पे ब्लास्ट भी हो जाता है। ये चीज देखकर नॉर्मल लोग बोल रहे थे वहाँ पे तो ब्लास्ट हुआ है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बंदा मारा गया। और टोनी बहुत लोग मैं देख नहीं पा रहे, इसी से इनको लग रहा है कि मैं मर गया। और ऐसा बहुत इसमें उनकी कोई गलती ही नहीं है, वो तो तुम्हें देख भी नहीं सकते। और तभी टोनी अपने पाइल बंकर को बाहर निकाल लेता है और वो अपने पाइल बंकर के साथ उस बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। और सिर्फ एक अटैक के साथ ही बॉस मॉन्स्टर जमीन पे आ गया होता है। और बाकी जितने मॉन्स्टर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कैसे करके बॉस को बचाओ वरना ये सब हम लोग को मार देंगे। और तो यहाँ बीच में बाकी हंटर्स आ जाते हैं उन बाकी लेजर मॉन्स्टर को रोकने के लिए, लेकिन उनको रोक नहीं पाते। और तभी टोनी अपनी बनाई हुई काफी बड़ी स्वॉर्ड से उन दोनों मॉन्स्टर पर अटैक करके उनको मार देता है। और टोनी के स्वॉर्ड का नाम होता है ग्रेट जाइंट स्वॉर्ड। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आप स्वॉर्डमैनशिप के मैक्स लेवल पर पहुंच चुके हैं। और वहाँ पे साइड में बॉस मॉन्स्टर गिरा हुआ होता है, वो बोल रहा होता है इस ह्यूमन के रिकॉर्ड्स हमें चाहिए, काफी ज़्यादा पावरफुल है, अगर हम इसके रिकॉर्ड्स मिल गए तो हम इवॉल्व हो जाएंगे। और टोनी बोलता है इस मॉन्स्टर को मरते हुए भी चैन नहीं है। और वो रिजल्ट बॉस अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला होता है, लेकिन तब टोनी अपने स्वॉर्ड के साथ उसको मार देता है। और तभी टोनी को 1.8 मिलियन पॉइंट्स मिल जाते हैं। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपने 91 लेवल के फ्लेम लीडर को मार दिया है। और तभी टोनी बोलते हैं उस ब्लैक लिपर्ड से काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इसको मारने के मुझे काफी ज़्यादा कम एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। और जैसे टोनी वहाँ पे नीचे आता है वहाँ पे सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं और बहुत तुम्हारे स्किल्स तो काफी ज़्यादा अमेजिंग है। और तभी दोनों से बोलने लगते हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और तभी लड़की बोलती है मैं एक हीलर हूँ, तुम्हें हील कर सकती हूँ। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है ये तो वही बंदे जो कोरिया से हैं। और तभी एर्था बोलती है टोनी तुम आगे तक जल क्यों रहे हो। और टोनी बोलता है मुझे कपल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी टोनी वहाँ से आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम लोग को जाके बाकी मॉन्स्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं इनमें से कोई भी भाग गया तो काफी बड़ी दिक्कत होगी। और तभी दोनों हंटर्स में से लड़की बोलती है हाजिन पता ये बंदा एक 3rd क्लास का हंटर है। और तभी हाजिन बोलता है ना ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मैंने अब तक किसी के बारे में भी नहीं सोचा 3rd क्लास तक पहुंच गया हो। और वो लड़की बोले लेकिन फिर भी काफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और शायद से आपसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और टोनी वो साइलेंसर मॉन्स्टर को मारते हुए बोल रहा होता है मुझे सबको मारना होगा, इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए वरना वो हेवन से कोस्ट आधी रह जाएगी और मुझे नए रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। और फिर टोनी वहाँ पे दौड़ते उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और वो बोलता है मैं से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और फिर टोनी किक करके उन सारे मॉन्स्टर्स को अपने स्टोरी पे के अंदर रखने लगता है। और टोनी बोलते हैं यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर कॉप्स हैं जिनको बचा के रखना ही होगा, लेकिन तभी वेट की वजह से टोनी के पास जमीन में घुस जाता है। और टोनी बोलता है ऐसा कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो ताकि मैं इस हाईवे को उठा सकूँ। और फिर मैं थोड़े बार का सीन दिखाया था टोनी ने उस बे को साइड में फेंका हुआ होता है, उसे नोटिफिकेशन आई हुई होती है आपने हेवन से 3rd क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। और टोनी को पता है जितने भी लोगों को क्वेस्ट मिलते हैं सबसे अच्छा काम आपने किया है, इसी वजह से आपको काफी ज़्यादा बेहतरीन रिवॉर्ड मिलने वाला है। और तभी एर्था में बाकी दोनों एंजल्स को समन कर देती है। और जो ग्रीन हेयर वाली एंजल होती है वो बोलती है एर्था क्या हुआ तुमने हमें क्यों बुलाया। और एर्था बोलती है मुझे तुम्हें हेल्प चाहिए माना क्राफ्ट के लिए। और फिर वो तीनों एंजल टोनी के बेग में माना क्राफ्टिंग करने लगते हैं। और फिर टोनी को बेग देते हुए बोलते तुम चाहो तो इसका वेट कंट्रोल कर सकते हो। और इस पर टोनी काफी ज़्यादा खुश रहता है। और तभी वो ग्रीन हेयर वाली एंजल बोलती है मैंने तुम्हारी कल की फाइट देखी, तूने बैटलफील्ड पे काफी ज़्यादा शानदार फाइट करी। और तभी टोनी बोलता है कि बाकी ह्यूमंस के पास भी एंजल रहते हैं जैसे कि मेरे पास एर्था रहती है। और एर्था बोलती है हाँ बहुत सारे ह्यूमंस इनके पास एंजल्स रह रहे हैं, स्पेशली उनके पास इनका रेयर टैलेंट है और ये सब हम लोग अर्थ को बचाने के लिए कर रहे हैं। और एर्था बोलती लड़की की ये हेल्प करी, उसका नाम है ना यूना। और अगर तुम्हें वो अगली बार मिले तो उसकी हेल्प जरूर करना। हम देते ये वही लड़की होती है जो कि टोनी को बैटलफील्ड में मिली थी। और एर्था बताती है कि इस लड़की को गॉडेस ऑफ ब्यूटी की ब्लेसिंग है, इसी से इसके पास काफी शानदार पोटेंशियल है। और फिर एर्था ग्रीन हेयर वाली एंजल से बोलती है पेटा में एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी है तुम टोनी की एबिलिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, उस लड़की को भी नहीं। और पेटा बोलती है आखिरकार एर्था को ग्लोबिंग की टेंशन कब से होने लगी, कहते हैं कि तुम्हारा पेट का टोनी के ऊपर जैसा कि लीटा का आ गया था और अगर ये बात को पता चली तो वो तुम्हें मार देगी। और इस बात से एर्था काफी चिढ़ाती है, बोलती आखिर तुम क्या फालतू बात कर रही हो। और फिर वो एंजल वहाँ से चले आते हैं। और तभी एर्था बोलती क्या तुम उस वुमन की हेल्प करोगे। और टोनी बोलता मैं पहली बार ट्राई कर चुका हूँ और उस वजह से मुझे ये समझ में आया कि मैं कभी भी किसी को पहले अप्रोच नहीं करूंगा। और एर्था वो तुम्हारे क्वेस्ट का दूसरा रिवॉर्ड वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। और हमें टोनी की बॉडी से काफी लाइट चमकने लगती है। और एर्था बताते हैं कि तुम इस पावर को बिना माना के यूज कर सकते हो, इससे तुम्हारी काफी ज्यादा काम की है। और टोनी बोलते पावर तो काफी शानदार है पर सुनने में लग रहा है किसी मॉन्स्टर की पावर है। और तभी एर्था बोलते तुम्हें कोई भी स्किल देना कोई मतलब नहीं है क्योंकि तुमने हर किसी को मास्टर कर रखा है, इसी से तुम्हारे साथ बेहतर स्ट्रेंथ ही रहेगी। और फिर हमें यान को दिखाया जाता है जो कि प्लेन में बैठी हुई होती है
और वो बोलती है कि मुझे तो पेथा ने बताया था कि वो बैटलफील्ड वाला बंदा भी यहीं पर होगा, लेकिन वो यहाँ पे दिख नहीं रहा। और हाजिन बोलता है कि एरोप्लेन तुम्हें आराम से बैठना चाहिए और तुम्हें इतनी जोर से नहीं बोलना चाहिए, तुम एक एंजल के बारे में बात कर रही हो। और ना ही उन्हें बोलने लगती है कि वो कैसा दिखता होगा, क्या वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखता होगा या फिर वो काफी ज्यादा हैंडसम होगा। और तभी हाजिन बोलते इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो बस ये चाहता कि वो हमारा टीममेट बन जाए क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो हमारे साथ में रहेगा तो हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल बन पाएंगे। और तभी नायूना बोलती है आप उससे जेलस हैं। और हाजिन बोलता है मैं उस बंदे को जानता भी नहीं, आखिर मैं उससे जेलस कैसे हो सकता हूँ। ये सारी बातें टोनी सुन रहा होता है और तभी हम देखते हैं फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। और फिर सीन चाहिए होता है, हम देखते हैं यानुना हाजिन और टोनी एक ही डेंजर में बैठे हुए होते हैं और टोनी हाजिन और यानुना के लिए खाना बना रहा होता है और वो खाने खा के वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और यानुना बोलते मुझे तो अच्छा खाना खाए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, खाना मेरे मुंह में मेल्ट जा रहा है और सच तुम तो काफी अच्छे हो खाना बनाने में, और क्या तुम मेरे लिए प्लीज एक और बना सकते हो। और ये स्कॉर्पियन का मीट तो काफी टेस्टी है और वहीं पे पास में काफी स्कॉर्पियन मॉन्स्टर भी होते हैं। और टोनी बोलता है इस सिचुएशन को समझाने के लिए हमें तो टाइम में पीछे चलना पड़ेगा। और फिर कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, टोनी एक डेंजन के बाहर खड़ा होता है और डेंजन गेट काफी ज्यादा बड़ा होता है और एर्था बोल रही होती है आखिर ये क्या चीज है। और टोनी बोलता है तुम्हारे प्रेडिक्शन हमेशा गलत होते हैं। और एर्था बोलती मैंने तो यही सुना था कि एक नॉर्मल ट्रोल डेंजन है लेकिन देखने से कहीं भी नॉर्मल नहीं लग रहा। और मैं टोनी सोचा होता हमेशा कुछ भी अजीब सी चीज मेरे साथ ही क्यों होती है। और जैसे ही एर्था डेंजन एंट्री को सही से देखती हो बोलती यहाँ पे तो काफी अजीब चीज हुई है, यहाँ पे दो डेंजन काफी ज्यादा पास में खुल गई है इसलिए एक बहुत बड़ा गेट लग रहा है। और एर्था बोलती है क्योंकि अब दो डेंजन आपस में मिल चुकी हैं तो यहाँ पे हंट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, तो टोनी अपना ध्यान रखना। और फिर मेरे टोनी उस डेंजन के अंदर घुस जाता है और जैसे टोनी एंटर करता है उसे ट्रोल मॉन्स्टर दिखता है। वो तो देखो वहाँ पे एक ट्रोल मॉन्स्टर है, लेकिन तभी वो ट्रोल मॉन्स्टर वहाँ पे आराम से लेट जाता है और सो जाता है। और उस ट्रोल मॉन्स्टर को देखते हुए टोनी बहुत आखिर कैसे पॉसिबल है, इसी लेटे हुए सिर्फ 3 सेकंड हुए और वो सो भी गया। और तभी ऐसा हुआ ट्रोल मॉन्स्टर रेस्टिंग स्किल के मास्टर्स होते हैं और टोनी बहुत अब समझ में आया आखिर ट्रोल मॉन्स्टर का ब्लड क्यों चाहिए रेस्टिंग स्किल को लेवल अप करने के लिए। और तभी टोनी चुपचाप से उस मॉन्स्टर के पास में जाता है और उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देता है। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपने 72 लेवल के ट्रोल को मार दिया है। और टोनी ने ट्रोल मॉन्स्टर का 3 लीटर ब्लड भी ले लिया होता है। और टोनी बोलते इसको मारना तो काफी ज्यादा ईजी था। और एर्था बोलती हाँ तुम्हारे लिए। और टोनी बोलता मैं जल्द से जल्द 500 मॉन्स्टर्स को और मारना है जिससे कि मैं जल्द से जल्द लेवल अप कर पाऊँ। और तभी हमें डेंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे यानुना और हाजिन खड़े होते हैं। पैथन लोगों से बोल होता है अपना ध्यान रखना, हमें नहीं पता डेंजन में क्या हो सकता है। और तभी हाजिन बोलता है हमें जल्दी से अंदर चलना चाहिए और स्कॉर्पियो का पौधे लेके बाहर आ जाना चाहिए, मुझे यहाँ पे रुकने का मन नहीं कर रहा। और तभी यानुना बोलती है ये डेंजन डेट होने वाली है, इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। और तभी हाजिन बोलता तुम तो मेरे बारे में कुछ भी फील नहीं करती, आखिर तुम मुझे डेट का नाम क्यों दे रही हो। और पैथन लोगों से बोल रही होती काफी खतरनाक हो सकता है, हम लोग को अपना ध्यान रखना होगा। और फिर हम देखते लोग डेंजर में एंटर कर जाते हैं और सीन चलता है टोनी को जो कि अपने खाना पका रहा होता है। तो अपने मीट को देख के बोलते तो काफी अच्छे से पक चुका है। बोलती है ये एक ट्रोल मॉन्स्टर का मीट है, तुम्हें पता नहीं पॉइजन हो सकता है। और तभी टोनी बोलते काफी टेस्टी है, किसी भी बीफ से काफी टेस्टी है और वैसे ही मेरे पास में डेडली पॉइजन रजिस्टर्स बुक है तो अभी पे पॉइजन वर्क नहीं करेगा। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आप डेडली पॉइजन के लेवल 2 पे पहुंच चुके हैं। और टोनी बोलते इस मीट को खाने की वजह से मेरा लेवल भी अप हो रहा है और मेरी पॉइजन रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। और एर्था बोलती इसका मतलब यही है कि तुम जो मीट खा रहे हो काफी पॉइजनस है। और टोनी बोलते मेरे पास स्किल्स है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। और टोनी वहीं पे सोने लगता है, बोलता है मुझे काफी ज्यादा मजा आता है खाना खा के और वैसे भी मॉन्स्टर्स को मारने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। और टोनी बोलता है मुझे यहाँ पे आए हुए 5 दिन हो चुके हैं, हमें लगा था 5 दिन ट्रोल्स को मारे जा रहा हूँ और मैं 5 दिन से उन्हीं का मीट खा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे दूसरे मॉन्स्टर अपीयर क्यों नहीं हो रहे, क्या ये अजीब नहीं है। और तभी एर्था बोलती मेरे पास एक थ्योरी है और मुझे पता नहीं कि सही है या नहीं, लेकिन ये थ्योरी है। और एर्था बोलती यहाँ पे जितने मॉन्स्टर्स हैं उनको पता नहीं चला अंदर कोई ह्यूमन आया है, इसीलिए तो आराम से छुप के बैठे हुए हैं। और तभी टोनी बोलता है मैंने यहाँ पे फायर जला रखी है, मैं यहाँ पे खाना पका रहा था क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा होगा। और एर्था बोलती तुम्हारी स्किल एबिलिटी की वजह से उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा। और ये बात टोनी काफी शौक रहता है। और टोनी बोलती तो फिजिक्स के खिलाफ है तो हो ही नहीं सकता। और तभी एर्था बोलती जो इंसान गौर से भी छुप गया आखिर उसके लिए फिजिक्स क्या चीज़ है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया था, टोनी ट्रोल मॉन्स्टर को देखते हुए बोल रहा होता है ये मेरा 500 मॉन्स्टर है, इसको मारने का मेरी कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगी। और एर्था बोलते यहाँ पे काफी कुछ होता है, काफी सारे ट्रोल्स को खाया। और टोनी बोलता है हाँ जल्दी जल्दी बाहर जाना है क्योंकि मैं ट्रोल्स का मीट खा के बोर हो चुका हूँ, लेकिन इससे मुझे स्ट्रॉन्ग बनाई थी, मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। और एर्था बोलते तुम सिर्फ इसलिए खा रहे हो तुम्हारी जो पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल है वो बढ़ते जा रही है। और टोनी बोलते तो काफी ज्यादा बेकार बात है, तुम मेरा माइंड पढ़ सकती हो। और एर्था बोलते ट्रोल मॉन्स्टर सो जल्दी से उसे मार दो। और तब टोनी आगे बढ़ते हुए ट्रोल मॉन्स्टर का सर फोड़ देता है। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है जब तक हमें सेकेंडरी क्लास को नहीं चुनते आप लेवल 50 पे नहीं पहुंच सकते। और तभी टोनी को उसे क्लासेस के ऑप्शन मिल जाते हैं और उसके ऑप्शन होते हैं ब्लड लैंसर एक्सपर्ट, बैटल एक्सपर्ट, रूकी रीपर और बर्सर्कर। और एर्था बोलती है टोनी तुम्हारी काफी अच्छी बात है, तुम्हें तुम्हारी सेकंड क्लास मिलने वाली है। और एर्था बोलती है अब काफी कुछ चेंज होने वाली है, तो लगता है कि टाइम आ चुका है सब कुछ एक्सप्लेन करने का। और फिर एर्था बताती है ब्लड लैंसर एक ऐसा लेंसर है जो तुम्हारी फिलहाल की एबिलिटी का नेक्स्ट लेवल है और तुम्हारी ये सारी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ा देगा। और टोनी बोलता नहीं मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मेरी एबिलिटी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा, फिर तो शायद मेरी मदद भी मुझे नहीं ढूंढ पाएंगी। और फिर एर्था बताते हैं बैटल एक्सपर्ट,
ये कैसा एक्सपर्ट है जो कि कोई वेपन यूज़ कर सकता है, और यहाँ तक कि खुद की बॉडी भी एक वेपन होती है। और टोनी बोलता है नहीं, मुझे पसंद नहीं आया, वैसे ही मैं भी अर्थ के सारे वेपन को यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरे लिए किसी फायदे का नहीं है। और फिर अर्थ बताते बेदरकर एक ऐसी एबिलिटी जिसमें वॉरियर पागल हो जाता है और वो फील्ड से किसी बंदे को जिंदा वापस नहीं लौटने देता, या फिर तो वो खुद मरता है या फिर वो अपने अपोनेंट को मार देता है। और टोनी बोलता है तो किसी साइकोपैथ की तरह है। और तभी अर्थ बोलते तीनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ हैं और इन तीनों के ऊपर ही माना कोई असर नहीं पड़ता, ये तुम्हारे लिए काफ़ी बेहतरीन एबिलिटी रहेगी, लेकिन अभी तुम्हारी मर्जी कि तुम कौन सा चूज करते हो। और तभी टोनी पूछता है आखिर रुकी रीपर क्या है, और अर्थ बोलती मैंने भी चीज़ आज तक नहीं देखी तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, और लगता है ये कोई नई क्लास है और ऐसा भी हो सकता है ये अपने नाम से काफ़ी डिफरेंट हो। और टोनी अपने मन में सोच रहा हो तो मेरे को याद है मैं लास्ट टाइम में गलत एबिलिटी चुन ली थी और उस एबिलिटी की वजह से मेरे को कोई भी नहीं ढूंढ पाता और मुझे काफ़ी सोच समझ के एबिलिटी चुननी होगी। और फिर टोनी बोला लेकिन फिर भी इसका नाम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं जिस एबिलिटी को चुन रहा हूँ वो है रुकी रीपर। और तभी यार था वो तुम्हें पता तुम यही चुनने वाले हो क्योंकि तुम्हें मिस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और टोनी बोला तुम्हें काफ़ी ऐसे पहचान लगी हुआ था और टोनी ने रुकी रीपर को चुन लिया होता है। और तभी टोनी को बताता है रुकी रीपर काफ़ी बड़ी पोजीशन है, अगर आपको इसको पाना है तो इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा टास्क करना होगा, और वो टास्क का 100 सेकंड क्लास के मॉन्स्टर को मारना, वो भी सिर्फ एक हिट के अंदर, और एक थर्ड क्लास के मॉन्स्टर को मारा एक हिट के अंदर। और टोनी बोलते तो काफ़ी डिफिकल्ट है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और अब मुझे समझ में आ रहा आखिरकार बंदे 50 लेवल से ऊपर क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि 50 लेवल के ऊपर जो टास्क होता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। और आखिरकार मैं थर्ड क्लास के मॉन्स्टर को लेवल 50 पे होते हुए कैसे मार सकता हूँ, वो भी सिर्फ एक सिंगल अटैक में, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर आर्थर टोनी से पूछती है तुम कुछ कर सकते हो, और टोनी बोले सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे भी रेस्टिंग स्किल को इवॉल्व करना होगा ताकि मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना सकूँ, लेकिन अगर मैं मार्शल की मदद से अपने वेपन को इन्फोर्स करता हूँ तो हो सकता है मैं उनको मार पाऊँ। और तभी टोनी को पीछे से काफ़ी बड़े धमाके की आवाज़ आती है और टोनी बोलता आखिर ये क्या था। और जब टोनी देखता तो उसे एक स्कॉर्पियन मॉन्स्टर दिखता है और टोनी बोलता स्कॉर्पियन मॉन्स्टर आखिर वो यहाँ पे क्या करे, तो ट्रॉस की ज़मीन है ना। लेकिन जब वो देखता है तो वो देखता है कि उस स्कॉर्पियन के हाथों में यानुना भी होती है जो कि बोल रहे थे प्लीज़ मुझे कोई बचा लो, और वो ये बोलते हुए रो रही होती है और पैसा बोलती मैं तुम्हें बोला था ना केयरफुल रहने के लिए, और यानुना बोलती मैं तुम्हें हर बात मानूंगी प्लीज़ मुझे बचा लो। और हाजिर भी वहाँ पे उस स्कॉर्पियन को मारने की कोशिश कर रहा होता पर वो उसको नहीं मार पा रहा होता। और टोनी बोलते इतना स्ट्रगल कर रहे वो भी इतने वीक मॉन्स्टर के सामने, और ऐसा बोल होता तो मॉन्स्टर उन लोगों को भी सरप्राइज अटैक किया हो, लेकिन तुम्हें इस बारे में कभी भी नहीं पता चला कि तुम तो कोई भी सरप्राइज अटैक कर ही नहीं सकता। और टोनी बोलता मुझे इस कपल से कोई मतलब नहीं रखना और मैं बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा उनको बचाने का, लेकिन वो लोग काफ़ी मुसीबत में, मैं उन लोग को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और तभी टोनी के हाथ में एक लोहे की रॉड होती है जो कि वो खाना पकाने के लिए यूज़ करता है, और वो बोल लगता है कि मुझे इसे यूज़ करना पड़ेगा। और फिर टोनी उस रॉड को फेंक देता है और वो रॉड डायरेक्टली जाकर स्कॉर्पियन के हाथ में लगती है और स्कॉर्पियन के हाथ से यानुना गिर जाती है। और तभी टोनी बीच में आकर यानुना को कैच कर लेता है, लेकिन हाथों हाथ इसको हाजिन के ऊपर फेंक देता है और वहीं पे हाजिन और यानुना नीचे गिर जाते हैं। और फिर आगे बढ़ता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए और अपने स्पीयर के सिर्फ एक अटैक के साथ में वो स्कॉर्पियन को मार देता है। और टोनी नोटिफिकेशन आती है कि आपने 78 लेवल के जायंट सैंड स्कॉर्पियन को मार दिया है, आप क्रिटिकल हिट की स्किल लेवल 9 पे पहुंच चुकी है। और टोनी बोलता क्या 78 लेवल है तो काफी हाई लेवल का मॉन्स्टर था, फिर भी इतना वीक क्यों होता, तभी ऐसा बोलती है सबसे मेन वेपन है पॉइजन, और क्योंकि तुम्हारी बॉडी के पास पॉइजन रेजिस्टेंस है इसी वजह से पढ़ने को तुम पे कोई असर नहीं पड़ा, तुमने से काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया। और टोनी बोलते स्कॉर्पियन को मैं देखते ही बता सकता हूँ इसका मीट काफी ज्यादा टेस्टी होगा। और तभी यार था बोलते तुम इसके मीट को खाने वाले हो और तुम जैसे यहाँ पे आए हो तब से तुम लगातार मॉन्स्टर को खाए जा रहे हो। और टोनी बोलता मैं क्या करूँ तो काफी टेस्टी है, तुम्हें खाना पड़ रहा है। और हम देख यूना की वेट की वजह से हाजिनो भी बेहोश हो गया होता है और पहता बोलती यूना क्या तुम ठीक हो। और तभी यूना उठती और बोलती ये तो डार्क नाइट है, और डार्क नाइट से टोनी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और तभी यूना आगे बढ़ते हुए बोलती है देखो तुम इंस्टाग्राम पे टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हो और सब तुम यूएस गवर्नमेंट के डार्क नाइट हो। और हाजिन बोलता है कुछ लोग तो यही बोलेगे ये FBI एजेंट है, और यूना बोलती हो सकता है लेकिन डार्क नाइट काफी ज्यादा कूल लग रहा है। और यार था बोलते इंटरनेट काफी ज्यादा बेकार चीज है, वहाँ पे लोग फालतू के अफवाह फैलाते रहते हैं और मुझे इंटरनेट से काफी नफरत है। और तभी टोनी पूछता है ऐसा तुम्हारे साथ कुछ हुआ इंटरनेट के ऊपर, आखिर तुम इंटरनेट से इतना चिढ़ती क्यों हो। लेकिन हम टोनी उन की बात नहीं सुन रहा होता, ये चीज़ देख यूना बोलती वो हमको इग्नोर कर रहा है। और हाजिन बोलता है वो हमको इग्नोर नहीं कर रहा, वो उस मॉन्स्टर को बुचर कर रहा है। और सच में तो काफी अमेजिंग पर्सन का भी फाइट कर रहा है, ये बुचिंग पे लग गया। और फिर सीन चाहिए होता है रात हो गई होती है और टोनी वहाँ पे अपने लिए खाना बना रहा होता है। हम देखते साइड में यूना और हाजिन बैठे हुए होते हैं जो कि बोलते तो काफी अच्छा स्मेल कर रहा है, हमें काफी ज्यादा भूख लगी हुई है और न जाने कितने दिनों में हमें खाना खाए हुए, अगर कोई मैं यहाँ पे खाना खाता तो मैं मजा आ जाएगा। और तभी टोनी बोल रहा तुम्हें खाना ले सकते हो लेकिन इस खाने के अंदर पॉइजन है। और तभी यूना बोलते कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं एक हीलर हूँ और मैं इस खाने में से पॉइजन को बाहर निकाल सकती हूँ। ये बोल के यूना उस खाने के ऊपर में हीलिंग मैजिक को यूज करने लगती है और फिर सारा पॉइजन बाहर निकाल देती है। और यूना बोलती है अब आप लोग खाना खा सकते हैं, इसमें तो पॉइजन बाहर निकल चुका है। और टोनी अपने मन में सोच रहा था दोनों ही काफी अच्छे दिखते हैं और इन दोनों के पास में काफी अच्छी एबिलिटीज भी है, गॉड काफी ज्यादा अनफेयर है। और ऐसा बोलते मैंने सुना कि इसके पास में गॉडेस ऑफ ब्यूटी की ब्लेसिंग्स हैं और इसके पास में काफी शानदार डिवाइन एनर्जी भी है। और टोनी अपने मन में सोचा था वहीं पे मेरे को एक साथ अकेला छोड़ दिया गया था। और उस खाने को खा के यूना बोलते खाना काफी टेस्टी है और डार्क नाइट दोनों खाना बनाने में भी काफी ज्यादा अच्छे हो। और टोनी बोल रहा था ये थी मेरी कहानी इन लोगों से मिलने की। और खाना खाने के बाद यूना बोल रही हो तुम्हारे खाने के लिए शुक्रिया। और तभी यूना टोनी से पूछ अकेले काफी ज्यादा बोल जाते होगे
क्या तुम हम लोग के साथ एक पार्टी फॉर्म करोगे? और टोनी बोला नहीं। और यूना बोलती मेरी एक सुंदर लड़की तुमसे पूछ रही है कि तुम फिर भी मना कर दोगे? और टोनी बोलता नहीं, मैं किसी की पार्टी ज्वाइन नहीं करनी। और तभी यूना बोलती है ऊपर से मुझे एक झटके में रिजेक्ट कर दिया, जबकि मैं इतना सुंदर हूँ फिर भी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। और ये चीज़ें तो हाजी में काफ़ी शौक रह गया होता है और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है लगता है ये लोग डेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अजीब थे। और तभी हाजी ने बढ़ता बोलते ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, अगर तुम्हें फ्यूचर में हमारी पार्टी ज्वाइन करनी हो तो तुम मुझे कॉल करके बुला सकते हो। और उस कार्ड को देखते हुए टोनी सोच रहा था ये तो एकदम कैंगमैन के कार्ड के जैसा है और क्या ये लोग सेम कंपनी में काम करते हैं। और तभी यूना आगे बढ़ती है और बोलती ये लो मेरा कार्ड, हम लोग तो यूएस में सिर्फ काम से आए थे, नॉर्मली हम लोग कोरिया में रहते हैं और अगर तुम्हें कोरिया में हमें कभी भी कॉल करा तो हमें कॉल कर सकते हो। और उसे कार्ड को भी देख के टोनी बोलते ये लोग पक्का से एक ही कंपनी में काम करते हैं। और फिर हाजी ने यूना वहाँ से जाने लगते हैं और टोनी बोलते लगता है कि हम लोग फ्यूचर में वहाँ पे डिनर में मिलने वाले हैं। और ऐसा बोलते फ्यूचर को प्रेडिक्ट मत करो, क्योंकि हम लोगों ने जितनी फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया वो काफ़ी बेकार रहा है। और टोनी बोलता ऐसा इसलिए होने वाला कि मैं इन लोगों को फॉलो करूंगा। और तभी ऐसा बोलती लेकिन ऐसा क्यों? और टोनी बोलते इन लोगों को पता क्या कि स्कॉर्पियन मॉन्स्टर कहाँ पे है और वैसे भी स्कॉर्पियन मॉन्स्टर मुझ पर अटैक नहीं कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और यूना हाजिन से बोल रही होती है अगर आप थोड़ी देर से बात कर देते तो पक्का से हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लेता, क्योंकि ऐसा कैसा कोई बंदा नहीं जो कि मेरी ब्यूटी के ऊपर ना आ गया हो। और हाजिन बोल रहा होता हाँ ठीक है ठीक है। और यूना बोलती हमको उसको बोलना चाहिए हमारी हेल्प करने के लिए, हमें यहाँ पे 2 दिन काटे हैं और वो 2 दिन हमारे काफी ज़्यादा मुश्किल रहे हैं। और हम उसको बोल देते तुम स्कॉर्पियन मॉन्स्टर की पूरी बॉडी ले सकते हो, हमें सिर्फ पॉइजन चाहिए। और हाजिन बोलता क्या होगा अगर उसको पॉइजन चाहिए होगा तो। और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया था, क्योंकि अगर उसे पॉइजन चाहिए होगा तो वो हमें यहाँ पे हंड नहीं करने देगा। और अगर वो तुम्हारे सामने आ जाता है तो थोड़ा संभल के बोलना। और हम जैसे वो लोग ये सारी बातें कर रहे होते हैं उनके भैया टोनी होता है और टोनी बोलता है ये यूना को बोला कि मेरे सामने मुंह ना खोले, लेकिन यहाँ पे ये सारी बातें मुझे बताया जा रहा है। और हम देखते हैं उन लोगों के पीछे स्कॉर्पियन मॉन्स्टर भी आ रहा होता है, लेकिन तभी टोनी स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को सिर्फ एक अटैक में मार देता है। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपको 7 लाख पॉइंट्स मिल चुके हैं। और टोनी बोलता है पीछे एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ और मैंने उस मॉन्स्टर को मार भी दिया और इन लोगों को पता भी नहीं चला। और फिर टोनी बोलता है इन लोग की एंजल की हेल्प क्यों नहीं करी? और ऐसा बोलती वो भी तुम्हारी एबिलिटी को पहचान नहीं पाई। और टोनी बोलता है एंजल का काम क्या होता है? और ऐसा बोलते हैं एंजल्स काफ़ी पावरफुल होते हैं, लेकिन उनकी पावर तो काफ़ी लिमिटेड होती है अर्थ के ऊपर। इसी वजह से वो जिसके साथ में भी होते हैं वो उसे सिर्फ एडवाइसेस देते हैं आगे बढ़ने के लिए और उसे फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को बताते हैं। और तभी टोनी बोलते कि तुम तो किसी भी काम में नहीं आ रही हो, तुम मुझे तो फ्यूचर बताती हो वो भी काफ़ी गलत होता है। और तभी ऐसा तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी हेल्प हूँ यहाँ पर। और हम जैसे यूना बोल रही होती आखिर वो सुपर जायंट स्कॉर्पियन कहाँ पर है? और हाजिन बोल तुम्हारे कहने का मतलब जायंट दैट स्टॉकर। और तभी टोनी बोलता इन लोगों ने जो नाम लिया अभी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा था जैसे कि वो कोई बॉस मॉन्स्टर हो। लेकिन तभी हम देखते हैं हाजिन यूना के सामने अचानक से वो मॉन्स्टर अपीयर जाता है और हाजिन बोलता आखिर अपीयर कब हुआ? यही तो है जायंट दैट स्टॉकर। और उस मॉन्स्टर को देख यूना बोलते तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा कूल भी। और तभी हाजिन बोलता तुम इसे इम्प्रेस मत हो, हमें इसे फाइट करनी है। और तभी यूना हाजिन को एक बफ दे देती है और हाजिन उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और उन लोगों को फाइट करते हुए टोनी देख रहा होता है वो तो एक वॉरियर एक हीलर, इन लोगों के पीछे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसा बोलती हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये सब ख्याल रख सकते हैं। और तभी टोनी देखता है यूना के पीछे ट्रोल्स का बॉस मॉन्स्टर खड़ा होता है और टोनी बहुत लगता है इससे मुझे फाइट करनी पड़ेगी। और जैसे यूना ट्रोल मॉन्स्टर को देखती है वो दौड़ते हुए हाजिन के पास जाने लगती है, बहुत ही प्लीज मुझे बचा लो। और तभी टोनी आगे बढ़ते हुए पाइल बंगा सिर्फ एक अटैक में उस मॉन्स्टर को मार देता है। और ये चीज़ देख के हाजिन सोच रहा होता है आखिर एक हिट में किसी इस मॉन्स्टर को मार दिया। और जब वो देखता तो टोनी होता है और हम देखते बहुत पावरफुल अटैक की वजह से टोनी का पाइल बंगा टूट गया होता है। और टोनी बोलते तो बस एक बार में टूट गया और ऐसा बोलते तो होना ही था, इसके पास सिर्फ 4 लेवल से अटैक करने के, लेकिन तुमने इसका 5th लेवल भी यूज़ कर लिया, इसकी वजह से इसको संभाल नहीं पाया। और तब टोनी बोलता मैं क्या ही कर सकता हूँ, एक 3rd क्लास के मॉन्स्टर को एक हिट में मारने के लिए सब करना पड़ता है। और तभी टोनी देखता है कि हाजिन और यूना टोनी को देख रहे होते हैं और टोनी बोलता है मैंने अपना काम कर लिया, तुम लोग अपना काम कंटिन्यू करो। और तभी हाजिन को याद आता है कि वो तो एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और हाजिन बोलता है मैं तो भूल ही गया था कि मैं एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा हूँ। और तभी यूना बोलने लगता है कि हाजिन को काफ़ी बड़ी दिक्कत में है। और फिर टोनी के पास में जाती है बोलती है हमें बस स्कॉर्पियन का पॉइजन चाहिए, इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें तुम वो रख सकते हो। और ये बात में टोनी काफ़ी खुश होता है, बोलता हाँ ठीक है। और तभी हाजिन बोलता तुम बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हें मना करता ना किसी भी हेल्प मांगने के लिए। और तभी यूना बोलते बिना हेल्प के आप जीत भी नहीं पाते, इसलिए मैंने हेल्प मांगी। और तभी वो मॉन्स्टर हाजिन को अपने हाथों में पकड़ लेता है और तभी यहाँ पे टोनी आता है बोलता फाइट करते हुए तुम्हें बात ही नहीं करनी चाहिए। और ये बोल के उस स्कॉर्पियन मॉन्स्टर का हाथ काट देता है और फिर स्कॉर्पियन मॉन्स्टर के सर पे काफ़ी खतरनाक अटैक करता है। उसको फाइट करते हुए देख के हाजिन सोच रहे तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और तब यूना बोलती है आपको भी इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। हाजिन अपने स्वॉर्ड के ऊपर पावर कलेक्ट करता है, उस मॉन्स्टर पर जाके अटैक करता है और उस अटैक को देख के अर्था बोलती है ये तुम्हारे स्किल्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। और टोनी बोला लेकिन वो अटैक तो काफ़ी ज़्यादा कमजोर था, जबकि ये माना को भी यूज़ कर रहा है। और अर्था बोलते हैं तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर नहीं होता। और तभी टोनी फिर से उस मॉन्स्टर के उसी जगह पर अटैक करता है, उसे वहीं पे मार देता है। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपको 2.4 मिलियन पॉइंट्स मिल रहे हैं और आपने एक लेवल 95 के स्कॉर्पियन मॉन्स्टर को मार दिया है। और फिर मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, टोनी ने उस पूरे मॉन्स्टर को बुचर कर दिया होता है
और यूना और हाजिन को पौधा निकाल के दे दिया होता है। और वहीं एर्थर ने पेथा को पकड़ रखा होता है और वो बोल रही होती है तुम जानबूझ के इस मॉन्स्टर को यहाँ पर लेके आई ताकि टोनी तुम लोग की हेल्प कर सके। और पेथा बोल रही होती है प्लीज उन्हें माफ कर दो। और टोनी बोलता है मुझे जाकर स्टोल मॉन्स्टर को बुचर कर लेना चाहिए। और जैसे टोनी स्टोल मॉन्स्टर के पास में आता है वो देखता है कि उसकी बॉडी के अंदर से थर्ड क्लास का माना स्टोन मिलता है। और तभी पेथा बोलती है क्या एक थर्ड क्लास का माना स्टोन। और एर्थर और पेथा की फाइट को देख के यूना बोलते लोग काफी अच्छे दोस्त लग रहे हैं, ये लोग कितने अच्छे से गले मिल रखे हैं। और हाजिन बोलता लग तो नहीं रहा ये लोग गले मिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है ये फाइट कर रहे हैं। और हम देखते हैं एर्थर ने पेथा की हालत खराब करके उसे जमीन में फेंक दिया होता है। और तभी हाजिन बोलता हमारा काम हो गया, हम कोरिया वापस जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ में कोरिया चलना चाहोगे? और अगर तुमसे तो तुम हमारी कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हो। और तभी यूना बोलती मिस्टर डार्क नाइट प्लीज हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप ज्वाइन करें तो मेरी भी काफी ज़्यादा खुश होगी। और तभी टोनी बोलता है नहीं मुझे ज्वाइन नहीं करना। और तभी हाजिन बोलता अगर आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, हम लोग साथ में मिलकर ह्यूमैनिटी को बचा पाएंगे। और वैसा बोलते सभी ह्यूमन को साथ में काम करना चाहिए ताकि वो एक दूसरे की कमियों को दूर कर सकें। और यूना बोलते अगर आप एक सुंदर लड़की के साथ में हंट करेंगे तब वो काफी ज़्यादा मजा आएगा। और तभी टोनी को मना कर देता है, पर मन में सोच रहा होता है इस दुनिया में ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको बिना किसी के भी मजा आता है, और मैं तो हमेशा से अकेला ही रहा हूँ तो मुझे किसी का भी साथ नहीं चाहिए। और हम देखते हैं उन सभी लोगों की बात सुनकर टोनी काफी सैड हो गया होता है। और टोनी को सैड देख के अर्थात बोलती है तुम लोग प्लीज टोनी को परेशान मत करो। और वो काफी सैड हो रहा है, तुम ऐसे चले जाओ। और तभी यहाँ से हाजिन और यूना जाते हुए बोलते हैं अगर तुम्हें मौका तो हमसे कॉन्टेक्ट जरूर करना। और जैसे वो लोग चले जाते हैं टोनी पूछता है वो लोग जा चुके हैं, तुम्हें स्टिल की एबिलिटी एक्टिवेट हो गई होगी ना, और अब वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। और टोनी बोलता अब रियल काम करने का वक्त आ चुका है जिसके लिए मैं 3 दिनों से मेहनत कर रहा था। और हम टोनी के पास में रोज का 500 लीटर ब्लड हो गया होता है। और टोनी ने 100 घंटे की अच्छी नींद भी ले ली होती है। और टोनी ने काफी सेकेंडरी मॉन्स्टर्स और एक थर्ड क्लास के मॉन्स्टर सिर्फ एक हिट में मार दिया होता है। और टोनी बोलता वक्त आ चुका है इवॉल्व करने का। और जैसे ही टोनी की स्किल इवॉल्व होती है नोटिफिकेशन आती है आपको रिजनरेशन की एबिलिटी मिल रही है। और उसे बताया जाता है कि आपकी बॉडी पे कोई भी चोट लगती है तो जल्दी से हील कर दी जाएगी। और अगर फिलहाल के लिए आपकी उंगली भी कट जाती है तो जल्दी से हील कर दी जाएगी। और अगर आप अपनी एबिलिटी को अच्छे से इवॉल्व करते हैं तो भले ही फ्यूचर में आपका सर फट जाए या फिर आपकी बॉडी से आपके हार्ट को निकाल जाए फिर भी आप रिजनरेट कर जाएंगे। और तभी अर्थ बोल तुम्हें काफी ज्यादा शानदार स्किल मिली है, लेकिन इसको ट्रेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसकी डिफिकल्टी EX रैंक की है, लेकिन उतनी ज्यादा फायदेमंद भी है। अगर तुम इसको पूरे से लेवल अप कर लेते हो तो किसी भी मॉन्स्टर के लिए तुम्हें मारना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और टोनी बोलता हाँ तुम सही बोल रही हो, स्किल काफी शानदार है और इसके लिए मुझे कितनी भी ट्रेनिंग करनी पड़े मैं वो करूंगा। और फिर टोनी बोलता है मुझे सिर्फ और सेकंड क्लास के 100 मॉन्स्टर्स को मारना है ताकि मुझे रुकी रीपर की एबिलिटी मिल जाए। और तभी टोनी वहाँ पे देखता है वहाँ पे काफी सारे ट्रोल मॉन्स्टर आए होते हैं, लेकिन वो ट्रोल मॉन्स्टर पहले से काफी अजीब दिख रहे होते हैं। और टोनी बोलता आखिर ट्रोल मॉन्स्टर साथ में क्या काफी अजीब क्यों लग रहे हैं, अभी तो सिर्फ ये लोग रेस्ट कर रहे थे पर कुछ दिनों से ना ये सोए हैं ना ये रेस्ट कर रहे हैं। और फिर हम देखते ऐसे ही करते करते और 2 दिन बीत जाते हैं। और टोनी टेंशन में घूम घूम काफी सारे ट्रोल मॉन्स्टर को मार दिया होता है और 2-3 बार तक उसे 97 मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। और इस जगह बैठ कर टोनी बोल रहा होता है ट्रोल का नंबर काफी कम हो चुका है, पहले हर 10 मिनट में ट्रोल दिया था पर अब 1 घंटे में भी ट्रोल मॉन्स्टर काफी ज्यादा मुश्किल से दिखता है। और पहले ट्रोल मॉन्स्टर हमेशा सोते हुए मिलते थे पर ये लोग अब काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई ट्रोल्स को अपनी फोर्स से कंट्रोल करना चाह रहा है। और कहीं इस डंजन में ऐसा कोई मॉन्स्टर तो नहीं जिसको कंट्रोल कर रहे हैं। और यार था वो तुमने पाइल बना तो पहले इनके लीडर को मार दिया है और मुझे नहीं तो कोई ऐसा मॉन्स्टर होगा जो इनका लीडर होगा। और टोनी बोलता हो सकता है किसी और मॉन्स्टर का काम हो। और यार था बोलती हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। और तभी टोनी बोलता अब यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। और यार था वो तुम सही बोल तुम यहाँ पे रहकर अपनी लाइफ को रिस्क में डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसी बहुत सारी डेंजर्स है जहाँ पर तुम्हें सेकंड क्लास के मॉन्स्टर मिल जाएंगे। और यार टोनी चलते हुए जा रहा था वो बोलते यहाँ का रास्ता काफी अजीब लग रहा है। और यार था बोलते अच्छा ऐसी बात है। और ये बोल के वो डंजन को पूरी तरह सेंस करने लगती है और पूरी जगह को सेंस करने के बाद एर्था बोलती है डंजन का जो एंट्रेंस गेट था वो डिसअपीयर हो चुका है और यहाँ तक कि मैं भी अब किसी और एंजल से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ और आज तो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तभी टोनी बोलता है ऐसा शांत हो जाओ। और तभी एर्था बोलते कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग किसी अबैंडन वर्ल्ड में आ चुके हैं। और टोनी पूछता है अबैंडन वर्ल्ड इसका मतलब क्या होता है। और एर्था बताती है दुनिया में काफी सारे वर्ल्ड्स हैं जिनको गॉड मैनेज कर रहे हैं और ऐसा कई बार हो चुका है कि कुछ मॉन्स्टर इतना पावरफुल बन चुके हैं कि उन्होंने पूरी स्पीशीज को खत्म कर दिया है और इन सब चक्करों में काफी सारे प्लैनेट्स भी तबाह हो चुके हैं। और जब भी कुछ ऐसा हो जाता है हेवंस पे जगह से उम्मीद खो देती है और वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करती उसको ठीक करने के लिए और फिर वो वर्ल्ड एक अबैंडन वर्ल्ड बन जाता है। और जैसे कि मैं किसी भी एंजल से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ इसका मतलब तो यही है कि अबैंडन वर्ल्ड है। और टोनी पूछता है लेकिन हम लोग तो अर्थ के ऊपर डंजन पे खड़े हैं ना तो आगे कोई दूसरी दुनिया कैसे हो सकती है। और तभी एर्था बोलती हाँ तुम बोल तो सही रहे हो। और तभी टोनी को वहाँ पे कुछ फील होता है और टोनी एर्था को लेकर साइड में हो जाता है और हम देखते यहाँ पे टोनी खड़ा होता है वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक होता है और हम देखते वो अटैक किया होता है ग्रीम रेपर टाइप के मॉन्स्टर ने। और तभी टोनी बोलता है ये कौन सा मॉन्स्टर है। और तभी एर्था बोलती है म्यूटेशन है लगता है इसने अपनी क्लैन में काफी सारे लोगों को खा लिया है इसी से वो काफी इवॉल्व हो चुका है और ये मॉन्स्टर रिकॉर्ड्स में नहीं है इसी वजह से मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। और तभी वो ग्रीम रेपर टोनी फिर से अटैक कर देता है और टोनी बोलता है ये ट्रोल मॉन्स्टर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं इसे जीत सकता हूँ। और फिर से थर्ड क्लास का मॉन्स्टर तो भी क्या हुआ इसने पहले एर्था को सेंस कर लिया था ना कि मुझे क्योंकि मेरी स्टिल एबिलिटी की वजह से कोई भी मेरे पीछे से तो अटैक कर ही नहीं सकता। और एर्था बोल तूने मेरी जान बचाई इसी से मैं बाहर तुम्हें एक रिवॉर्ड दिलवाऊंगी।
अगर तुमने कैसे भी करके इस मॉन्स्टर को मार दिया तो तुम्हारे लिए एक अच्छा रिवॉर्ड होगा, तो बस इस मॉन्स्टर को मार दो। और उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए टोनी सोच रहा होता है मैं पाइल बंग टूट चुका है और अभी मेरे पास वेपन का नाम पे सिर्फ एक स्पीयर है। और वो ग्रीन पर बोल रहा होता तुम्हारे पास काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं, जल्दी से वो सारे रिकॉर्ड्स मुझे दे दो। और तभी टोनी बोलते आखिर कर क्या रहा है। और यार बोलती है मैजिक को यूज कर सकता है, थोड़ा केयरफुल है ना। हम जहाँ पे टोनी खड़ा होता है वहाँ पे काफी सारे थ्रोन्स निकल जाते हैं और टोनी वहाँ से खुद को बचा लेता है। और टोनी को मॉन्स्टर पे अटैक करने के बावजूद भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा होता। और यार था बोलते कम से कम तुम में और उस मॉन्स्टर में 100 लेवल्स का अंतर है। तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारे अच्छे वेपन्स के साथ में भी अगर तुम उसे डैमेज नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और मॉन्स्टर टोनी से फाइट करते हुए बार बार बोल रहा हो तुम काफी ज्यादा वीक हो लेकिन तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो और तुम्हारे रिकॉर्ड काफी ज्यादा शानदार, जल्दी से रिकॉर्ड मुझे दे दो। और टोनी बोला तुम एक ही बार कितनी बार रिपीट करोगे। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर टोनी पे अटैक करता है जिसके तुम्हारे पर ब्लास्ट हो जाता है। और हम देखते हैं उस ग्रीन रीपर के अटैक की वजह से टोनी का आर्मर भी टूट गया होता है। टोनी सोचा था मैं आर्मर टूट गया और मेरा ज्यादा वेपन भी नहीं अटैक करने के लिए, मैं क्या करूँ। और क्या सच में यही रियल पावर माना की। और उस मॉन्स्टर से फाइट करते टोनी सोच रहा होता मैं भी एक दिन माना को सीख लूंगा और जिस दिन मैंने माना सीखा उस दिन मेरे स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं होगा। और जैसे टोनी उस मॉन्स्टर के फेस के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करता है वो मॉन्स्टर अपने फेस से भी काफी थॉर्न्स को बाहर निकाल लेता है जिससे टोनी तो बच जाता है। और अर्थर के ऊपर एक थून आ रहा होता है, इससे टोनी अपने कंधे को बीच में लाके अर्थर को बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में टोनी काफी घायल हो जाता है और टोनी बहुत मुझे काफी पेन हो रहा है। और टोनी को इस इंजरी को देख के अर्थर सोच रही होती है ये इंजरी ब्लैक हो गई, इसका टोनी को इस इंजरी के साथ में एक कर्ज भी मिला है। और तभी अर्थर से उड़ते हुए जाने लगती है और बोलती है मेरी वजह से तुम्हें फाइट करने में काफी दिक्कत हुई, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर वापस इस मॉन्स्टर से फाइट करना चालू कर देता है और बहुत समय एक हाथ काफी इंजर्ड हो चुका है और अब मुझे इसे फाइट करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अभी भी मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैं इसे हारने वाला हूँ। और ऐसा अपने मन में सोच रही होती है अगर मैं पावर के रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा होता तो भी चीजें काफी अच्छी चल रही होती। और प्लस में वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अभी इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर ये सच में एक अबैंडन्ड वर्ल्ड है तो पेता की टीम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई होगी, मुझे जाकर उनसे हेल्प के लिए बोलना चाहिए। और टोनी प्लीज तुम थोड़ी देर तक वेट कर लो। और सीन चेंज में हाजिन और यूना को दिखाया जाता है और हाजिन बोल रहा था ये एस्केप रोड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तभी यूना बोलते लगता है ये टूट चुका है, लेकिन आखिरकार इस गेट का एंट्रेंस कहाँ पे चला गया। और तभी हम लोग देखते उन लोग के पास में एर्था की गिरती है। एर्था बोलती है पेथा तुम्हें अभी मेरे डैड को पे करना होगा। और वही हमें टोनी को दिखाया जाता है जिसका मास्क वगैरह टूट गया होता है और टोनी का काफी खराब हो गई होती है। और वो रीपर टोनी से बोल रहा होता है आखिर तुम हार क्यों नहीं मान रहे, तुम अब तक खड़े कैसे हो। और टोनी बोलता अभी अर्थ पे ह्यूमंस का से 2 महीने बीते हैं और तुम्हें क्या लगता है मैं इसे 2 महीने के लिए पूरे 1000 साल तक वेट किया और मैं बिल्कुल भी यहाँ पे मरने वाला नहीं हूँ। और ये बुक टोनी इस मॉन्स्टर पर काफी खतरनाक कट लगाता है। लेकिन तभी टोनी यहाँ पे गिर जाता है और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है मैं बिल्कुल अपने फिंगर्स को मूव नहीं कर पा रहा, अगर सच में यहीं पे मेरा एंड है, लेकिन आखिर मैं ऐसे क्यों मर रहा हूँ। अभी तो मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना था, बहुत सारे काम करने थे और मैं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं मर सकता। और फिर टोनी बोलता है आई मिस यू लीटा। और तभी वो रीपर भी टोनी पर अटैक कर देता है और हम वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। लेकिन जब वो रीपर देखता तो वहाँ पे टोनी नहीं होता और हमें टोनी की जगह साइड में हो गया होता है। और वो रीपर बोलते तो मैंने खुद से मूव नहीं किया, आखिर यहाँ से हटा कैसे। और तभी यूना बोलते हैं बिल्कुल भी लेट नहीं हुए और हम यूना ने अपनी स्किल्स को यूज करके टोनी को बचाया होता है और फिर टोनी को बफ भी देने लगती है। और हम देखते यूना ने टोनी को बफ करने के साथ ही हील भी कर दिया होता है। और जब टोनी अपने हाथ में देता तो बहुत एक कस ठीक हो गया और अब मुझे अपनी बॉडी के अंदर काफी पावर फील हो रही है। और तभी टोनी उठ के बैठ जाता है, मन में सोचने लगता है अगर ये लोग टाइम पे नहीं आए होते तो मैं यहाँ पे मारा जाता। और हाजिन बोलता आखिर एक रीपर यहाँ पे क्या कर रहा है और ऐसे मॉन्स्टर तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि स्कॉर्पियन और ट्रोल के डेंजर है। और तभी यूना बोलती है हाजिन ऊपर जाइए हेल्प करिए। और हाजिन बोलता हाँ मैं जा रहा हूँ अटैक करने के लिए। और तभी यूना भी हाजिन को बफ दे देती है, लेकिन जैसे हाजिन उस रीपर से टकराता है वो पीछे आता है और हाजिन बोल रहा था मैं बफ के साथ उसको कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। और पेथा बोलती है कि वो उससे फाइट कैसे कर पा रहा है। और वहीं अर्थात अपने मन में सोच रही होती है लड़की काफी शानदार है, ये अपनी स्किल के साथ में रीपर से ही फाइट कर पा रही है, जबकि टोनी को अपनी बहुत सारी पावर को मिला के भी उस पर एक अटैक करने में काफी दिक्कत हो रही थी। और तभी ऐसा टोनी के पास में आती है और बोलती है तुम ठीक हो। टोनी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी टोनी हाजिन से पूछता है तुम इस मॉन्स्टर से अकेले कितनी देर फाइट कर सकते हो। और तभी हाजिन बोलता तुम चाहते मैं इसे अकेले फाइट करूँ। और टोनी बोलता मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। और फिर हाजिन काफी देर सोचने के बाद बताता है कि अगर मैं यूना हेल्प करेगी 30 सेकंड तक मैं इसे सह सकता हूँ। और टोनी बोलता हाँ इतना इनफ है। और हम देखते हाजिन से रीपर से फाइट करने लगता है और यूना भी इसके बारे में हेल्प कर रही होती है। और ये चीज देख के पेथा बोलती है अगर ऐसे चलता जल्दी यूना मारी जाएगी और मुझे हाजिन से इतना फर्क नहीं पड़ता, अगर वो मर गया तो कोई बात नहीं है, पर यूना को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और तभी यार था बोल तुम तो काफी ज्यादा बुरी हो। और फिर यार था बोलते टोनी ने बोला कि 30 सेकंड काफी रहेंगे, तुम्हें उसे ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। और पेथा बोलते क्या हुआ अगर वो लेट हो गया और क्या उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड है। और हम टोनी को जो एक कुछ ट्रोल मॉन्स्टर जाके मार देता है। और पेथा बोलती इस टाइम पर ट्रोल हंटिंग आखिर कर क्या रहा है। और यार था बताते थे सेकंड क्लास के 3 मॉन्स्टर को एक हिट में मारना था ताकि उसको सेकंड क्लास का टाइटल मिल सके। और अब टोनी का लेवल अप होने वाला है और हम देख लेवल अप करने की वजह से टोनी की पूरी बॉडी हील हो गई होती है। और टोनी को नोटिफिकेशन आते हैं आपने जो कंडीशन इसको फुलफिल कर लिया है और आपसे आपका टाइटल रूकी रीपर और आपके स्टिल्स की एबिलिटी 10% से बढ़ाई जा रही है।
और आपकी अटैक की पावर भी 30% से बढ़ रही है और आपके सारे रिकॉर्ड्स को कलेक्ट किया जा रहा है और आप 53 लेवल पे पहुंच चुके हैं। और रुकी रीपर बनने के बाद ना कोई स्किल मिलती है, उसका नाम है डेथ कलेक्टर। अब आप उस मॉन्स्टर्स की लाइफ फोर्स को ले सकते हैं जिनको आपने मारा हो। और वहीं टोनी अपने मन में सोचा सिर्फ 30 सेकंड बाकी हैं और हम देखते हैं हाजिन को जो बोल रहा होता है मेरी शील्ड और मेरा आर्मर पूरी तरह से लिमिट पे है और उसकी बॉडी पे काफी सारे घाव भी लग गए होते हैं। और हाजिन बोलता आखिर उस बंदे ने अकेले कैसे फाइट कर ली, ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यूना बोल रहे होते प्लीज हाजिन ऊपर मरिएगा मत, अगर आप मर गए तो हम लोग भी मारे जाएंगे। और तभी वो रीपर हाजिन पर अटैक करता है, हाजिन की शील्ड भी टूट जाती है और हम देखते यूना हाजिन को अपनी गोद में रख लेती है। और वो रीपर बोलता तुम लोग ये सब यहीं पे एंड होगा, अब तुम सब लोग मरने वाले हो। और तभी यूना बोलती है प्लीज गॉडेस हेल्प करिए और इस मॉन्स्टर को सबक सिखाइए। और जैसे वो ये सब बोलती है उसके यहाँ से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है और वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये चीज देख के आता काफी शौक आती है और बोलती है क्या एक ह्यूमन एक रीपर को काफी अच्छा डैमेज दे दिया, आखिर लड़के का पोटेंशियल कितना ज्यादा बड़ा है। अब ऐसा बोलती है मैं यूना ही है जो ह्यूमैनिटी को बचाएगी। और हम देखते हैं वो रीपर थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो गया होता है और यूना बोल रही होती है हाजिन पर उठ जाइए, हमें यहाँ से भागना होगा। और हाजिन बोलते मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। और तभी रीपर फिर से खड़ा हो जाता है, बोलता अब तुम लोग के मरने का वक्त आ चुका है। और यूना सोच रही होती है लगता है मैं ऐसे ही मरूंगी। लेकिन तभी हाजिन को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी पार्टी में एक नया मेंबर जुड़ा है। और हम देखते हैं वो होता है टोनी। और टोनी को देख हाजिन काफी खुश होता है, बोल तुम वापिस आ गए। और टोनी बोलता है इसको संभालने के लिए थैंक्स, अब आगे सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और हाजिन बोलता है मैं ये चीज बोलना तो नहीं चाहता लेकिन जैसे ही मैंने टोनी को देखा मेरे मन ने बोला कि अब मैं नहीं मरूंगा। और फिर हाजिन बोलता है आज से पहले मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं वीक हूँ और जैसे ही मेरे सामने लड़का है मुझे फील हो रहा है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता। और तभी टोनी अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को यूज करते उस मॉन्स्टर पे काफी खतरनाक अटैक करता है और वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट भी होता है। और हम देखते हैं मॉन्स्टर और कोई एक लड़की होता है और टोनी बोलता है ये तो एक वुमन है। और तभी रीपर बोलती है थैंक्स। और तभी टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपको 30 मिलियन पॉइंट्स मिलते हैं और अब आपका लेवल 55 हो चुका है। और टोनी बोलता है क्या लड़की अपने कर्ज से फ्री हो गई और मुझे इसकी वजह से मिलियंस ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट मिल चुके हैं। और टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि आपने लेवल 157 के लेटा कैर्जिया को मार दिया है और आपके डेथ कलेक्टर के एबिलिटी के साथ में लेटा कैर्जिया की जितनी भी लाइफ फोर्सेस को ऑब्जर्व किया जा रहा है। और तभी टोनी के पास में यूना और हाजिन आते हैं, वो देखते तुम ठीक हो। और हाजिन बोलता है तुम्हारी वजह में काफी सारे पॉइंट्स मिल गए और हमारी बॉडी पूरी से रिकवर हो गई। और फिर जैसे हाजिन और यूना स्लीपर को देखते बोलते क्या सच में ह्यूमन है और आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और हाजिन बोला मैं 10 साल से दूसरी दुनिया में रहा हूँ लेकिन मैंने कभी भी किसी ऐसे मॉन्स्टर के बारे में नहीं सुना और लगता है कि हम तो यहाँ पे मारे जाने वाले थे। और तभी टोनी अपने हाथ में बुचिंग नाइफ ले लेता है और बोलता अभी कुछ काम बाकी है। और तभी ऐसा बोलती रुक जाओ, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो और क्या तुम सच में इस वुमन को भी बुचर करोगे। और टोनी बोलते ये एक मॉन्स्टर को तो बुचर करना ही पड़ेगा। और ऐसा बोलते नहीं ये एक ह्यूमन है। और टोनी बोलता मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मैं इसके बोन्स और इसकी स्किन को बाहर निकालूंगा और क्या पता इसकी बॉडी में मुझे एक माना स्टोन मिल जाए। लेकिन जैसे टोनी स्लीपर की बॉडी के पास में आता है वो बॉडी अपने आप ही एशेस में बदल जाती है। और हाजिन बोलता है वो बॉडी तो अपने आप ही हवा में उड़ गई। और अब इस चीज की वजह टोनी का सैड होता है। और यार था वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि एक ब्रेकर हो सकती है। और तभी टोनी बोलता है ब्रेकर तो काफी कूल नाम है, आखिर क्या चीज होती है। और यार था जो भी लोग माना स्टोन खाते हैं और मॉन्स्टर का माना को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है उनको ब्रेकर कहा जाता है। और जब भी एक ब्रेकर मरता है उसकी बॉडी ऐसे से बदल जाती है जैसे कि इस लड़की की बदल गई। और टोनी बोलता इसका मतलब जो लड़की थी वो एक मॉन्स्टर नहीं थी। और यार था बोलती हाँ ये कोई मॉन्स्टर नहीं थी लेकिन ह्यूमन भी नहीं थी, हो सकता है कोई एल्फ हो। और टोनी बोलता है मैं उसको बुचर तो नहीं कर पाया पर मुझे काफी शानदार माना स्टोन मिल चुका है। और सिर्फ मुझे माना स्टोन ही नहीं मिला, मुझे उसके आर्मर भी मिल गया, उसका वेपन भी मिल गया। और तभी पेथा उड़ते हुए आती है और बोलती है ये डेंजर गेट फिर से ओपन हो चुका है और हम बाहर जा सकते हैं। और यार था बोलती है हाँ हमारी एबिलिटी से वापस आ चुकी हैं और लगता है स्लीपर लेटा कैर्जिया की वजह से हमारी जितनी भी एबिलिटी तो सील हो गई थी। और यार था अपने मन में सोच रही थी रीपर तो हार गई लेकिन फिर भी डेंजर में काफी सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई है। इस डेंजर में बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स थे और यहाँ तक इन लोगों ने एक एंजल की पावर को सप्रेस कर दिया। और फिर यहाँ पे एक ब्रेकर का सामने आना जो कि 3rd क्लास पे था। और अभी ये सब अर्थ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि इस अर्थ पे चल क्या रहा है। पर एक चीज तो क्लियर है टोनी जीत चुका है। और फिर हम देख सुबह हो गई होती है और हाजिन टोनी से बोला थैंक यू तुमने हमें बचा लिया। और टोनी बोला थैंक्स मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, अगर तुम टाइम पे नहीं आए हो तो पक्का से हमें मारा जाता। और इस बात हाजिन काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुमने हमें ज्यादा हेल्प करी है, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो हम कभी भी जगह से बाहर ही नहीं निकल पाते। और टोनी बोला अगर तुम ऐसा बोल ही रहे हो तो अगर मैं ये माना स्टोन रख लो तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। और हाजिर इस माना स्टोन काफी शौक हो जाता है, बोलता है चलो कोई बात नहीं तुम इसे रख सकते हो। और यूना वो चलो ठीक है इसके एक्सचेंज में तुम्हारा नंबर चाहिए। और तभी टोनी बोलता है नहीं। और तभी यूना बोलते हाजिन अब आपने देखा इसने मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया। और टोनी अपने मन में सोचा था लड़की किसी एंजल की तरह दिखती है लेकिन मुझे ज्यादा बोलने लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये काफी ज्यादा बोलती है। और तभी पेथा बोले तुम्हारा नाम क्या है। और टोनी बोलता तुम्हें क्यों जानना है। और तभी पेथा बोलती प्लीज मुझे अपना नाम बता दो। और टोनी बोलता है मेरा नाम है टोनी। और पेथा बोलती तुम्हारा नाम तो काफी शानदार है। और टोनी बोलता मुझे भी मेरा नाम काफी ज्यादा पसंद है। और यूना बोलती हाँ मुझे भी तुम्हारा नाम काफी ज्यादा पसंद आया। और उन लोगों को देखते हुए हाजिन अपने मन में सोच रहा होता है यूना पहली बार किसी और बंदे से इतने अच्छे से बात कर पा रही है।
अब मैंने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कि आराम से यूना को रिजेक्ट कर दिया, और मेरे हिसाब से दोनों लोग ऐसे हैं जिनको मेरे साथ कोई नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता। और फिर हम लोग देखते हुए डेंजर के बाहर निकल गए होते हैं, और जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं उनको एक एंजल दिखती है, और वो एंजल बोलते मुझे यहाँ पे रिपोर्ट चाहिए। और एंजल देखो वहाँ पे सभी लोग काफी शॉक हो रहे होते हैं, और तभी एथोस एंजल के पास में चली जाती है, उसको रिपोर्ट देने लगती है। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये एथोस की सुपीरियर है, इसकी प्रेजेंस काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर सुपीरियर से बोलती है तुम ह्यूमन टोनी, तुमने हमारे हेवन के एंजल को बचाया है, इसे तुम्हें मैं बाद में काफी अच्छा रिवॉर्ड दूंगी। और तभी टोनी बोला रिवॉर्ड के लिए थैंक्स, लेकिन मैंने इसे रिवॉर्ड के लिए नहीं किया। और फिर वो एंजल बोलती है यहाँ पे काफी कुछ डेंजरस चीजें हुई हैं, इसी वजह मैं एथो को अपने साथ में लेके जा रही हूँ डिस्कस करने के लिए। तो क्या तुम्हें ये चलेगा? टोनी बोलता है तुम इसको लेके जा सकते हो। और फिर वो एंजल बोलती है इस डेंजर को सील करना पड़ेगा, और हम जैसे काफी सारे एंजल्स उस डेंजर को सील कर देते हैं। और वही टोनी अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसी डेंजर अपीयर होती रहेंगी, या फिर ये सब चीजें किसी ने जानबूझ के करवाई थी, क्योंकि मरते हुए वो लड़की काफी ज्यादा खुश थी। और वैसे ही मुझे सांसर का पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बनना, लेकिन सर्वाइव करने के लिए और अपने प्यारे लोगों को बचाने के लिए मुझे ह्यूमैनिटी हीरो बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर वो एंजल्स फिर से टोनी के पास में आती है और बोलती है अर्थ पे काफी कुछ चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे काफी सारे एंजल्स वापस आने वाले हैं। और हाँ, टोनीटा ने मुझे बोला है कि वो तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रही है, और ये बात सुन टोनी काफी ज्यादा खुश रहता है। और टोनी अपने मन में सोच रहा होता है कि रीटा ने और कुछ नहीं बोला। और जैसे टोनी उस एंजल से पूछने वाला होता है, वो एंजल वहाँ से जाने लगती है और बोलती है मैं जल्दी अर्थ को वापस भेजूंगी। और टोनी से एंजल को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। और फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यूना को जो कि कोरिया पहुंच गई होती है, और उसका एक कार में मीरा ही वेट कर रही होती है। और मीरा ही बोलती है वेलकम बैक, और तुम्हें क्या वो चीज़ मिल गई? और हाजिन बोलता तुम काफी सेल्फिश हो, तुमने हमको देखी ये नहीं पता कि हम कैसे हैं, तुम हमसे ये पूछ रही हो कि हमने तुम्हारा काम किया या नहीं। और फिर हाजिन काम में बैठते हुए बोलता है मुझे वो चीज़ मिल चुकी है, तुम टेंशन मत लो। और तभी यूना बोलती मेरा इस सबको पता है हाजिन को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मार पड़ी है। और मेरा ही बोलती तो काफी अच्छी बात है, मुझे होगा पता क्या हुआ था वहाँ पे। और सारी बातें सुनने के बाद मेरा ही बोलती है एक स्पेयर वाले बंदे ने तुम्हारी हेल्प करी। और यूना बोलती हाँ वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उसके सामने तो हाजिन बहुत ज्यादा वीक थे। और मेरा ही अपने मन में सोच रही होती पक्का से वो टोनी होगा। और तभी हाजिन बोलता है क्या वो उसे जानती है? मेरे बोलती नहीं, मुझे नहीं जानती, और आज तक मैंने किसी ऐसे बंदे के बारे में सुना भी नहीं है। और वैसे तुम दोनों का थैंक्स, तुम लोग की वजह से मैं अपने सेकंड क्लास चेंज पे पहुंच पाऊंगी। और मैं पता था कि मेरा भी जल्दी लेवल अप करने वाली है, और इसी वजह से उसको स्कॉर्पियन का पॉइजन चाहिए था। और सीन चाहिए होता है टोनी को जो कि अपने घर पहुंच गया होता है, और उसे अपने घर पे एक लेटर मिलता है, और उसकी मॉम ने लिखा होता है कि मैं यामिन जा रही हूँ ताकि मैं वहाँ से काफी ज्यादा फ्रेश सी फूड लेके आ पाऊँ। और टोनी अपने मन में सोचा था मेरी मॉम अदर वर्ल्ड में चली गई सिर्फ और सिर्फ सी फूड के लिए। और फिर टोनी वहाँ पे शावर लेने लगता है, और वो सोच रहा होता है कि मेरी मॉम ज़्यादा टैलेंटेड है मेरे फादर से। और शावर लेने के बाद टोनी बोलता है मुझे अपने वर्कशॉप पर चलना चाहिए थोड़ा काम करने के लिए। और जैसे ही टोनी अपने वर्कशॉप पे पहुंचता है वो अपने स्पेस को खाली करता है, और वहाँ मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा फ्लैश पड़ा होता है। और टोनी बोलता मुझे जल्दी से इसे यूज़ करना होगा वरना ये चीज़ें खराब हो जाएंगी, लेकिन कि मैं ऐसा कर भी कह सकता हूँ। और तब इटर्नल फ्लेम काफी जोर से जलने लगती है, और टोनी बोलता क्या तुम इसे खा सकते हो? चलिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, तुम इसे खा के लेवल अप कर लो। और फिर इस इटर्नल फ्लेम को मीट खाने लगता है, और इसकी वजह से टोनी का और इटर्नल फ्लेम का लेवल अप हो रहा होता है। और टोनी बोलता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। और फिर सीन जो होता है हेवन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सबसे सुपीरियर एंजल बोल रही होती है लास्ट टाइम जो अर्थ पे हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया, और हमें पता लता कर जी हाँ वो एक एल्फ थी, और वो डेराउल प्लेनेट से थी, और वो लड़की काफ़ी टैलेंटेड लड़की थी। अगर उसका जन्म 5 साल पहले हुआ होता तो वो अपने प्लेनेट को बचा लेती। और वहाँ पे जितने भी एंजल्स बैठे हुए थे वो बात कहने लगते डेराउल तो एक एबेंडेंट प्लेनेट है ना, और वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ पे सिर्फ ड्रैगन्स रहते हैं, और आखिर डेराउल प्लेनेट की एक एल्फ अर्थ पे कैसे पहुँच गई? और तभी सुपीरियर एंजल बोल सब लोग चुप हो जाओ, इस पूरे इंसिडेंट से सिर्फ 2 क्वेश्चन उठते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन एक एल्फ जो कि दूसरे प्लेनेट से वो अर्थ पे कैसे पहुंच गई, और दूसरा क्वेश्चन आखिर एक ऐसी जगह पे क्यों हुआ जहाँ पे 2 डेंजर एक साथ में मिल गई थी, और ह्यूमन टोरियन लेटा कर्जे को नहीं हराया होता तो अर्थ और पेता आज मारी गई होती। और ऐसा भी हो सकता था कि अर्थ और दराव एक साथ में मिल जाते और अर्थ पे एक बहुत बड़ी कियोस मच जाती। और तभी एक एंजल खड़ा होते हुए बोलता है आप मुझसे मजाक कर रही हैं क्या? अभी अर्थ को चेंज हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और आप बोल रही हैं थर्ड क्लास का ब्रेकर सामने आया है और उसे ह्यूमन ने डिफीट कर दिया, तो पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे तो लग रहा है ह्यूमन पक्का से सस्पिशियस है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, लगता है उसने ये सब खुद ही कराया है। और ये सही बात है सुन लीटा काफी गुस्सा आ रहा होता है, और लीटा खड़े होते हुए बोलते अपनी फालतू बातों को अपने मुंह में रखो, और तुम्हें टोनी को बिल्कुल भी नहीं जानते हो, काफी मेहनती इंसान है, और उसने काफी मेहनत की सब करने के लिए, और टोनी एक बहुत अच्छा इंसान, उससे अच्छा ह्यूमन है ही नहीं अर्थ के ऊपर। और तभी सुपीरियर एंजल बोलती है टोनी के साथ हमेशा एंजल्स रहते हैं, इसी वजह से हम टोनी पे शक नहीं कर सकते। और तभी आयथा खड़े होते हुए बोलते टोनी ने मुझे पेता को बचाया है, और मैंने हेवन में काफी बार ये चीज रिपोर्ट करी है क्योंकि सारी स्किल काफी शानदार है, और ये सब उसे मेहनत करके कमाया है। और एक एंजल के तौर पे मैं ये बात बोल सकती हूँ कि आज टोनी के अंदर कोई भी बुरे इंटेंशन नहीं थे। और तभी वो दूसरा वाला एंजल बोलते तो वक्त ही बताएगा आखिर वो ह्यूमन कितना ज़्यादा अच्छा है। और तभी वो सुपीरियर एंजल बोलता है हमें चीज़ अभी कंक्लूड नहीं कर सकते, और ये चीज़ हमें फ्यूचर में पता चलेगी, लेकिन फिर अर्थ की सेफ्टी के लिए वहाँ पे काफ़ी सारे एंजल्स को भेजने वाले हैं ताकि हमारी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और वो ह्यूमंस की हेल्प कर सके आगे बढ़ने में। और अब से ह्यूमंस को जो भी रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं उसको डबल कर दो ताकि वो ज़्यादा मेहनत करे अपनी अर्थ को बचाने के लिए। और अब हम सारे एंजल्स को मिल गया अर्थ का ध्यान रखना होगा क्योंकि जो इस बार हुआ है अगर ऐसा कुछ फिर से होगा
तो हर बार वहाँ पे टोनी नहीं है वो जो अर्थ को बचा ले। और हम देते इसी वजह से हेवन से काफी सारे एंजल्स अर्थ पे आ जाते हैं ताकि ह्यूमन की हेल्प कर सके। और जब लीटा और एर्था वापस जा रहे होते हैं तभी वो सुपीरियर एंजल उनको रोक लेती है। और हम देते सुपीरियर एंजल ने लीटा, एर्था और पेथा को बैठाया होता है। और सुपीरियर एंजल बोलते तुम लोग यहाँ पे बैठाने का रीजन ये है कि मुझे तुमसे बात करनी थी, आखिर हम टोनी को क्या रिवॉर्ड दें, क्योंकि उसने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा काम किया है। और तब लीटा बोलते हम टोनी को कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाए। और एर्था बोलते हमें उसे कुछ काम का देना चाहिए क्योंकि उसे अपने काम से काफी ज्यादा प्यार है। और वो सुपीरियर एंजल बोलते हम टोनी काफी अच्छा रिवॉर्ड देने वाले हैं, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इस बारे में गॉड से ही बात करूंगी। ये बात सुन लीटा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और एर्था बोलती है सच में सर म्यूरे क्या सच बोल रही हैं। और एर्था अपने मन में सोच रखती है कि सर म्यूरे जो है वो मुझे न्यूट्रल रहते हैं, वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचती, लेकिन वो टोनी को काफी ज्यादा फेवर कर रही हैं, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और सर म्यूरे अपने मन में सोच रही होती है मुझे बस एक फीलिंग आ रही है, पर मुझे लगा कि अर्थ पर जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है टोनी उससे कनेक्टेड है। और मुझे लगता है जो 7 मिलियन लोग अर्थ पे वापस पहुंचे हैं वो अर्थ को नहीं बचा सकते। जो इंसान अर्थ को बचा सकता है वो है वो इंसान जो कि सबसे ज्यादा टाइम तक अर्थ पे रहा है, टोनी। और सीन चेंज में दिखा रहा है टोनी को जो कि अपने वर्कशॉप में बैठे काम कर रहा होता है। और हम देख टोनी ने एक नया पाइल बंगा बना लिया होता है और वो पाइल बंकर उसने बनाया होता है मेटल हार्ट के मेटल से। और वो पाइल बंकर एक लेजेंडरी रैंक का पाइल बंकर होता है। और टोनी बोलता है इसके अंदर मैं 5 लेवल पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा कमजोर है, मुझे एक और स्ट्रॉन्ग मेटल चाहिए। और टोनी बोलता है पाइल बंकर के अलावा मेरे पास कोई भी लॉन्ग रेंज का वेपन नहीं है और पाइल बंकर भी बहुत ज्यादा स्लो वेपन है, तो आखिर मुझे कौन से वेपन को यूज करना चाहिए, क्या वो एक गन हो सकती है या फिर एक एरो। लेकिन शायद ये सारे वेपन में फिजिकल पावर को नहीं संभाल पाएंगे। जो चीज मैं यूज करने वाला हूँ वो एक स्पेयर, वो भी एक लॉन्चर के साथ में, जिससे स्पेयर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्योंकि वो एक स्पेयर होगा इसी वजह से मेरे पास स्किल्स है स्पेयर को लेके, वो उसके ऊपर भी काम करेगी और सच में ये परफेक्ट रहेगा। और जब टोनी स्पेयर को बनाना स्टार्ट करता है वो देखता है उस रीपर के साइज को। और टोनी बोलता है स्पेयर बनाने के लिए मुझे इसे यूज करना चाहिए, ये काफी सही रहेगा उसको बनाने के लिए। तो चलो ठीक है पहले इस मेटल को मेल्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसको इटर्नल फ्लेम में रखता है वो मेल्ट नहीं हो रहा होता। और टोनी बोलता आखिर ये क्या हुआ, मेल्ट क्यों नहीं हो रहा। और हम देखते हैं इटर्नल फ्लेम काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और फिर इटर्नल फ्लेम भी काफी ज्यादा पावर को रिलीज करने लगती है। और टोनी बोलता है हाँ इटर्नल फ्लेम तो काफी अच्छा कर रहे हो, फाइट करो इसको हरा दो। और जैसे इटर्नल फ्लेम अपनी पावर लगाती है उस साइड के अंदर से एक स्प्लिट बाहर निकलती है। और टोनी बोलता है कि ये लेटा कर्चिया है और आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर इस मॉन्स्टर ने मुझे अटैक किया तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर टोनी पर अटैक नहीं करता, जाकर उस माना क्रिस्टल में अब्जॉर्ब हो जाता है। और टोनी बोलता है यहाँ पे हुआ क्या। और फिर टोनी में बताता है जैसे वो स्पिरिट उस वेपन के अंदर से निकली वो मेल्ट हो गया। और वैसे टोनी को समझ में नहीं आया उस साथ में क्या हुआ, लेकिन फिर भी अपने काम पे लग गया। और तब यहाँ पे एर्था आती है और बोलती है तो उस रीपर के साइज को यूज कर रहा है। और हम देखते हैं एर्था के साथ में लीटा भी आई होती है और लीटा बोलती अपने काम में इतना फोकस्ड है कि यहाँ पे ध्यान भी नहीं दे रहा। और मुझे टोनी पे बहुत ज्यादा प्राउड है। और हम टोनी ने अपने स्पेयर को बना लिया होता है जिसका नाम है थॉर्न स्पेयर एनाइलेशन और वो एक लेजेंडरी ग्रेड का आइटम होता है। और टोनी को बताई जाती है ये एक ऐसा मास्टरपीस है जिसे अर्थ ग्रेटर आर्टिस्ट ने बनाया है। और टोनी बहुत अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें बहुत सारा काम करना बाकी है। और काफी अजीब बात है मुझे काम करते करते लीटा क्यों दिख रही है। और फिर अपनी आंखों को बंद कर चेक करने लगता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, लीटा क्यों दिख रही है। और जब वो फिर से अपनी आंखें खोलता है वो देखता है उसका नाम लीटा होती है। लीटा बोलती है कि तुम सरप्राइज हो गए, मैं वापिस आ चुकी हूँ। और टोनी बोलता है लीटा क्या तुम सच में लीटा हो। और हमें लीटा रोने लगती है। टोनी बोलता है पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। और लीटा बोलती है मुझे लग रहा है कुछ 1000 साल बीत गए। और टोनी और लीटा को देख के एर्था जेलस हो रही होती है। और तभी टोनी बोलता है वेलकम बैक एर्था। और फिर हम वो तीनों बैठकर कॉफी पीने लगते हैं। और टोनी बोलता है मेरे बर्डन बढ़ चुका है। और लीटा बोलती है तुमसे काफी दिनों बाद मिल रही हूँ और तुम मुझे बोझ बोल रहे हो। और फिर एर्था बोलते हेवन ने डिसाइड किया कि अर्थ पे काफी सारे एंजल्स को भेजा जाएगा क्योंकि अर्थ बिल्कुल भी नॉर्मली काम नहीं कर रही। और टोनी बोलता लगता है कि हेवन के लोगों को भी इस सब चीजों में इंटरेस्ट है कि आखिर अर्थ पे क्या चल रहा है। और एर्था बोल रही हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो चीजें हुई हैं वापस हो जाएं। और अभी हेवन ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता पर वो ये सब होने से पहले रोक सकता है। और तभी टोनी बोलते तो काफी कमाल की बात है, तुम पहली बार हेवन की गलती मान रही हो कि हेवन की तरफ से भी कोई गलती हो सकती है, वरना पहले तुम ऐसे बिहेव करती कि हायर बींग से कोई भी गलती नहीं, सारी गलती लोअर बींग्स की है। और ऐसा बोलती है तुमसे ऐसे बात करने कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अब तुम हेवन की एलाई बन चुके हो। और एक और बात, तुमने मेरी लाइफ भी बचाई है और जब तुमने मेरी लाइफ बचाई उसका तुम्हारा और हेवन के बीच का रिश्ता बदल गया। और तब टोनी बोलता हाँ हेवन से मुझे याद है मेरी रिवॉर्ड कहाँ पर है। और टोनी बोलता सुपीरियर एंजल ने मुझे बोला था कि वो मुझे रिवॉर्ड दिलाएंगी और क्या तुम प्लीज मेरे बे की स्पेस डायमेंशन को बढ़ा सकती हो, उसमें अभी भी काफी ज्यादा लिमिटेड सामान ही आ पाता है। और ऐसा बोल दे क्या तुम्हें सिर्फ इतना ही चाहिए। और ऐसा कहते सिंपली बिहेव करते हुए टोनी का शौक रह जाता है और बोलता है ये कोई प्रैंक हो रहा है क्या, आखिर ऐसा इतनी काइंडली बात कैसे कर सकती है। और ऐसा उसके बे के स्पेस को बढ़ाने लगती है और बोलते तुमने काफी अच्छा काम किया है तो मैं तुम्हें लेता तो कर ही सकती हूँ। और हाँ टोनी अपने बेक को तो काफी खुश हो जाता है और ऐसा बोल तुमसे ज़्यादा डिजर्व करते हो, अभी तुम्हारा रिवॉर्ड बाकी है और अभी तुम्हारा टर्न लीटा। और हम लीटा काफी शर्मा रही होती है और लीटा को देख टोनी अपने मन में सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रिवॉर्ड मुझे मिलने वाला है वो रिवॉर्ड है लीटा। और तभी लीटा बोल देखे तुम अपने रिवॉर्ड के लिए रेडी हो। और टोनी बोलता हाँ जल्दी मैं रिवॉर्ड दो। और तभी लीटा बोल जल्दी से अपनी विंडो को ओपन करो, तुम्हें एक नई सब क्लास मिली है। और ये बात सुन टोनी काफी बड़े शौक में आ जाता है
और तभी यार टोनी मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगा था टोनी, तुम्हारी वर्ड क्या होना चाहिए था। और टोनी काफी गुस्से होते हुए सोच रहा होता है। यहाँ पे यार काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और जैसे टोनी अपनी विंडो को चेक करता है, वो देखता है उसकी नई सब क्लास होती है एंजल्स पार्टनर। और यार टोनी को बताती है, क्योंकि तुमने हेवन के एंजल्स को बताया और काफी ज्यादा अच्छा काम किया, इसी वजह रिवॉर्ड के तौर पे अब तुम एक एंजल के रियल पार्टनर बन चुके हो। और अगर फिर से कुछ ऐसा होता जैसे कि कोई अबैंडन वर्ल्ड, तो उस सिचुएशन में तुम्हारी काफी अच्छी हेल्प कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी पावर पूरी तरह से सील नहीं हो रखी और मैं उनको यूज भी कर सकती हूँ, मेरे को परमिशन है। और फिर लीटा बोलती है, अब टोनी और लीटा एक साथ में रह सकते हैं। अभी से ऐसा बोल रहे थे मैं भी। और तभी टोनी बोलता, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और ये बात सुनते यार लीटा काफी परेशान हो जाते हैं। और लीटा बोलते, मुझे तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन तुम्हें पसंद क्यों नहीं आया। और टोनी बोलता, तुम लोग कोई भी हेल्प नहीं कर सकते फाइट के अंदर। और लीटा बोल रही होती, क्या मैं टोनी की बिल्कुल भी काम की नहीं हूँ। और यार था बोलते, मैं मानती हूँ रीपर से फाइट में तुम्हारे एक बर्डन थी, लेकिन मैंने बाकी हर जगह तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करी है। और तब टोनी हंसने लगता है, वो तो मैं मजाक कर रहा था, मैं तो बस तुम्हारे रिएक्शंस को देखना चाहता था। और यार था बोलते, मैंने काफी ज्यादा वियर्ड तरीके से रिएक्ट किया, टोनी क्या सोच रहा होगा। और तभी टोनी उस एंजल पार्टनर को चूज कर लेता है और उसे बताया जाता है कि आप दो एंजल साथ में रह सकते हैं। और जिन एंजल साथ में आप रहने वाले हैं वो है एर था और लीटा। और साथ ही आपको काफी सारी पावर्स भी मिल रही है और आप इन एंजल का सपोर्ट भी ले सकते हैं फाइट के दौरान। ये आपको बफ या हील भी कर सकती हैं। और टोनी बोलता है, ये तो एक पार्टी की तरह है, मेरी पार्टी जो कि एंजल साथ में मैंने बनाई है। और अगर मैं किसी भी अनडेड ब्रेकर से फिर से फाइट करता हूँ तो मैं जितनी मिस 30% से बढ़ जाएगी, तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। और फिर टोनी उन दोनों गले लगाते हुए बोलता है, मुझे माफ करा, तुम उसे प्रैंक कर रहा था, तुम दोनों मेरे बहुत काम के हो। और इस चीज से दोनों ही काफी ज्यादा खुश रहती हैं। और फिर लीटा बोलते हैं, हम तीनों को पार्टी करना चाहिए, हमने काफी अच्छा काम किया। और टोनी बोलता, नहीं मुझे थोड़ा सा काम था, मुझे पहले अपने स्पेयर को कंप्लीट करना है, उसके बाद ट्रोल के ब्लड को रिफाइन करना है। और लीटा बोलते, तुम कितना काम करोगे, हाँ मेरे 2 महीने हो चुके फिर भी तुम काम करना चाहते हो। और यार बोलते, तुम्हारी बात नहीं माने, और काम को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और हम दे टोनी ने स्पेयर को कंप्लीट कर लिया होता, फिर उसके ऊपर माना क्राफ्टिंग करता है। और ये चीजें लीटा काफी ज्यादा शौक होती है, बोलती क्या माना क्राफ्टिंग। और फिर लीटा ऐसा से पूछती कि ये माना क्राफ्टिंग भी कर सकता है, ये तो सुपर डिफिकल्ट होता है ना। और यार बोलती इसके बाद काफी अच्छी स्किल है, ये सब कुछ बहुत जल्दी सीख लेता है। और हम देखते माना क्राफ्ट करने के बाद में उस वेपन से काफी सारा ऑरा बाहर निकलने लगता है। और उनको नोटिफिकेशन आती है कि डार्क ग्रीम रीपर्स एक्सटेंड ड्रैगन थॉर्न स्पेयर कंप्लीट हो चुका है और ये एक लेजेंडरी रैंक का वेपन है और ये ग्रीम रीपर की पावर को पोजेस करता है। और आपने इस वेपन का पूरा पोटेंशियल बाहर निकाल दिया है और इस वेपन की फीलिंग रिवेंज के लिए भी। और इस पेयर अपनी पावर तब अनलॉक कर लेगा जब ये किसी ड्रैगन से फाइट करेगा। और ये स्पेयर भूखा है रिवेंज के लिए एक ड्रैगन से। और टोनी बोलता है, ये क्या बोल रहा है, इस स्पेयर पे ड्रैगन को मारना है, और क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन होता है। और लीटा बोलती है, कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें पता लीटा कर्जिया थी, वो एक वॉरियर थी और उसका वर्ड ड्रैगन की वजह से खत्म हो गया। और शायद से तो उसके मरते वक्त इच्छा थी वो ये थी कि वो अपने दुनिया को ड्रैगन से प्रोटेक्ट कर पाती और ड्रैगन से रिवेंज ले पाती। और क्योंकि तुमने इस वेपन का पूरा पोटेंशियल बाहर निकाल दिया है, इसी वजह से इसके अंदर लीटा कर्जिया की रिवेंज की फीलिंग भी आ चुकी है। और टोनी बोलता, फाइनली इसका मतलब क्या है। और यार था बोलती, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो माना क्राफ्ट सक्सेसफुल रह चुका है। और यार था बोलती, वैसे तो काफी ज्यादा काम का है, पर ड्रैगन कम से कम 3rd लेवल के मॉन्स्टर है और अभी उनका अर्थ पे आना काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी टोनी बोलता, तुम काफी गलत बोल रही हो, ये एक तरह की फ्यूचर की प्रेडिक्शन है। और यार था बोलती, क्या इसका मतलब तुम्हारी जल्दी ड्रैगन से फाइट होने वाली है। और यार था फिर मैंने सोचे होते आखिर लोग पता क्या चलेंगे ड्रैगन से फाइट होने वाली है। और टोनी बोलता, मुझे तेरे ड्रैगन से फाइट करनी पड़ेगी, तो मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। और यार था बोलती, तुम कुछ करके जल्दी से स्ट्रांग बनो, वहाँ तुम ड्रैगन से कैसे फाइट करोगे। और तभी यार था बोलती है, अभी तक एक भी ड्रैगन अपीयर नहीं हुआ, तुमने इसके बारे में टेंशन क्यों ले रहे हो। और टोनी बोलता, हमारे पास अपने खुद के कुछ रीजंस हैं। और यार था बोलती है, मैं बस ये विश कर रही हूँ कि हमें जल्दी से ड्रैगन से फाइट ना करनी पड़े। और यहीं पे इसका सीजन 1 एंड होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ आपसे कल एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।